खूबसूरत यादों के साथ आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह में खूबसूरत यादों के साथ इसलिए कहा कि कभी कभी कुछ यादें जो होती हैं वो दिल में समा जाती हैं। कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कि इतनी पक्की हो जाती हैं कि वो छोड़ने का नाम लेती ही नहीं है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यादों की बात हो रही है तो मैं अब हुमायूं आपसे पूछ ही लेती हूँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है। हुमायूं कभी कभी नई शर्ट पहनते हैं तो फिर उनका होता है कि हम सब तारीफ करें, सुबह से सब तारीफ करें, लेकिन हुमायूं को यकीन नहीं आ रहा इस बात पे कि कितनी अच्छी लग रही है। मैंने तारीफ की है? नहीं बिल्कुल की है। आपने कहा मेरे मस्टर्ड है, येलो नहीं है, तो मैंने कहा हाँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। ये आखिरी वाला जुमला सुना नहीं था मैंने, हाँ तक सुना था। मैंने बोला कि हाँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। येलो वही वाली बात है, हाँ गिरफ्तार हो गए। येलो इज अ हैप्पी कलर। तो आज हुमायूं की खुशियाँ देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि शायद जिस तरह कहा जाता है कि रंगों का बड़ा असर होता है इंसान की पर्सनालिटी पे, तो वो हो गया असर आपका, इसलिए इतने खुश हैं। हली भाई ये क्या है कि आप हमेशा वहाँ खड़ी होती हैं, आप इतनी नहीं खड़ी होती हैं? वैसे पूछ, ऐसे मेरा दिल करता है यहाँ खड़े होने का, क्योंकि गाड़ी में हमेशा मैं ज्यादातर हाँ आज चेंज करेंगे जगह, सिर्फ नहीं वो नहीं, सिर्फ ये वाली जगह कर लेते हैं क्योंकि मैं अब अक्सर सिर्फ अपनी ही ड्राइविंग में बैठती हूँ, तो मुझे यहाँ भी खड़े रहने की आप बहुत छोटी लग रही है। अच्छा हलीमा, मजे की बात है, आप सब गवाही देंगे इस बात की कि पहले ज़माने की अगर आप एल्बम खोलें, तस्वीरें देखें, उस हर तस्वीर के साथ एक याद मुंसलिक है। आपकी दादी बताती हैं ये वो वक्त था, ये वो इंसान है, ये वो इंसान है। अम्मी खड़ी हुई दरख्त के पास ऐसे करके, ये मेरा बूटा था जो मैंने लगाया था। दरख्त के पास ऐसे करके नहीं खड़ी हुई, आपके तो 32 के 32 दांत निकले हुए हैं ना, हमारी अम्मियाँ खड़ी होती हैं हाँ यूं यूं, और जैसे तस्वीरें ऐसे साकिन, हाँ साकिन कि कोई हंस नहीं सकते। खत्म हो गया। और अगर अम्मी अबू भी खड़े हुए ना, तो अम्मी अबू यूं खड़े हुए जंग के लिए। अब्बू जैसे कि अब इसके बाद अब्बू ने जंग की तरफ निकल जाना है, अम्मी ने पीछे अब्बा का इंतजार करना है, इस तरह की तस्वीरें। लेकिन हलीमा, अब हमारे जो इंशाल्लाह ताला जो हमारी जनरेशन होगी, हम लोग के बच्चे होंगे, उन्हें क्या दिखाएंगे? खानों की तस्वीरें, खाने की इंस्टाग्राम की तस्वीरें, वो मैं भी लगाता हूँ। और उसके अलावा जो तस्वीरें होंगी ना, वो शीशे में खड़ा हुआ, नहीं शीशे में खड़ा हुआ लड़का जिसके मुंह नजर नहीं आ रहा, मोबाइल नजर आ रहा है। बच्चा कहेगा कि ये आपका ये किस जमाने की तस्वीर है जिसमें आप ऐसी दिखती थी या आप ऐसे दिखते थे, क्योंकि फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं ना मुंह पे। असल में तो उस तरह के लोग होते नहीं है, तो वो इतने ज्यादा फिल्टर्स के बाद बच्चा कहेगा। और अगर बिल्कुल वो कुत्ते बिल्लियों वाले फिल्टर्स लगाए हुए, फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। बाबा पहले बिल्ली थे। क्योंकि यार अगर अभी देखो हमारे पास, जो आप अपनी गैलरी पे जाएं, आप तस्वीर देखें, शीशे में आप होंगे, मोबाइल भी होगा, आपका बूथा नजर नहीं आ रहा होगा, आप आधे नजर आ रहे होंगे, और वो वाली तस्वीरें, मतलब अब अगर आप तस्वीरें देखें तो उसकी वक़्त नहीं रही। याद है 36 तस्वीरें हुआ करती थी, जिसमें से शुरू की कुछ जो है ना हम लोग इसलिए खींच लिया करते थे कि पता होता था कि खराब होनी है वो, है ना, क्योंकि रील अभी वो लग रही बैठ रही होती थी। नहीं लिटरली हुमायूं एमी फजूल मारे। बहुत सारी तस्वीरें जो है वो शुरू में 3 या 4 तस्वीरें हम लोग लाजमी ऐसी खींचते थे, क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए होती थी, पता था कि रील खराब हो जाएगी शुरू से, तो वो काटी। अच्छा हुमायूं, कभी आपने नेगेटिव्स देखे? यार मेरे मुंह की बात खींची है आपने। मैं कुछ ऐसा पहले भी लाइट में देख रहे होते थे, और इतना मजा आता था ना वो देख के, क्योंकि वो देख के ना मैं और मेरे बहन भाई जब कभी देखते हैं नेगेटिव वाली तस्वीरें, तो हम क्या करते हैं, फिर गेस करना शुरू कर देते हैं कि ये कौन है, ये कौन है ना, ये कौन खड़ा हुआ, ये कौन, तो वो बड़ा मजा आता है। और मुझे, मैं अभी भी याद है जब भी एल्बम खोलते हैं, मेरा पुरानी यादें, और अल्लाह माफ करे, मेरा नहीं ख्याल रेडी का कोई लफ्ज उस टाइम पे था। कोई रेडी कह दे किसी को कि कोई तस्वीर खिंचवा ले, अब तस्वीर खींचते होते थे, कोई पुट्ठा हुआ है, कोई इधर हुआ हुआ है, किसी बेचारे के मुंह में केक है, कोई नीचे गिरा हुआ मरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई पता किसी को नहीं है। और बर्थडे की जो तस्वीरें हैं उसमें अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें, बच्चा केक काट रहा है जिसकी बर्थडे होती है, सारे जो इर्द गिर्द खड़े हुए हैं ना, वो किसी न किसी मसले का शिकार। आजकल जो है ना, मुझे लगता है वो केक से पहले ही वो दे दिए जाते हैं, क्या उसे गिफ्ट बॉक्स को क्या कहते हैं, वो गुडी बैग, यस गुडी बैग्स ही दे दिए जाते हैं।
हैं ताकि बच्चे जो है ना खुश आए तस्वीर। मुझे इसलिए पता है, आई स्वेयर। और मैंने ना एक बार, पता है बड़े मजे की बात है, मेरी दोस्त की बर्थडे थी एंड दे वर वेरी लेविश, और वो डॉल हाउस में बर्थडे उन्होंने की और बड़े मजे की, बेटे की थी। अमीरों के चोंचले ये मैंने दोस्ती अमीरों से की कि खुद आप ना हो ना तो आप अमीरों से दोस्ती कर ले, क्योंकि सारे फिर आप आसाइशा जीतते। तो हुआ ये कि अलीना नाम है उनका, उनकी बेटे की जो है वो बर्थडे हुई थी, मैंने आप जानते हैं। हाँ, तो अलीना की बेटे की बर्थडे थी, तो उससे सबको गुडी बैग कहते हैं, हुमायूं गुडी बैग की तरफ भी ना जाना। मैंने कहा यार पागल हो, मैं क्यों जाऊंगा, उसे पता था कि हुमायूं ने लेने। तो मैं गया और मैंने कहा वो खंसा मेरे साथ थी, तो मैंने कहा खंसा प्लीज मुझे कवर करना, मैंने गुडी बैग उठाना। मैंने 2 गुडी बैग उठाए, मैंने ऐसा थाइस की तरफ रखे और मैं आगे की तरफ चलता गया। वो मुझे पीछे से बुलाती रह गई, अलीना हुमायूं रुक जाओ। अच्छा पता है कुछ लोगों ने तो कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हुए होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि आप बच्चे गिन के गुडी बैग्स बनाते हैं कि इतने बच्चे हैं तो इतने गुडी बैग्स देने हैं। हुमायूं अब अगर आपने किसी का ले लिया होगा तो कितनी बुरी बात। अलीना वो 2 गुडी बैग मैंने लेके गया था, अगर आपको नहीं पता। अलीना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे उन गुडी बैग है ना, उससे कोई फर्क वो शी वोंट बॉदर इट, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट शायद पड़ जाए। बट मजे की बात ये है हलीमा कि अब जो बर्थडेज होती हैं उस पे आपको प्रॉपर एक पोजिंग नजर आएगी, आपकी मदर भी ना यूं खड़ी हुई होती हैं, यूं कि मैंने आना है, और एक खास किस्म की उन्होंने सिलवाई हुई होती है, आउटफिट सिलवाया हुआ होता है एक खास किस्म का, और बड़ी थीम होती है, थीम पहले डिसाइड की जाती है। बच्चे को कुछ नहीं पता, 1 साल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सा कार्टून है क्या नहीं है, लेकिन माँ बाप ने जो है ना सब कुछ डिसाइड किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सब कुछ बनाया हुआ होता है। कुछ बच्चों की तो बाकायदा एंट्री हो रही होती है, जिस तरह शादियों पे एंट्री होती है। जी ये मैंने देखा हुआ है। कौन सा पहला केक था मुझे अभी तक याद है, पाइनएप्पल केक होता था मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ पाइनएप्पल केक हुआ करता था, क्योंकि वो 120 रुपए का मिलता था। आप तो फिर भी पहले बच्चे थे ना, मैं 4थे नंबर पे थी, तो उन्होंने वो चाय वाला केक काटा तो हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है ना उसकी बर्थडे बहुत ज्यादा मनाई जाती है धूमधाम से। मैं चाहता हूँ कि आज ये हो जाए। आप जितने कॉलर्स हैं, आपने आज हमें बताना है कि आपने अपनी बर्थडे पे कौन सा केक काटा था, आपकी बर्थडे कैसे हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा पुराने लोग जरा फोन करें ताकि ऐसा ना हो हमें बहुत ही ज्यादा फील हो जाए ना कि हमारी हो जाए। मैं कहता नए भी करें, जरा फील करें, मैं कहता लगे हमारे दिलों पे, छुरियां चले हमारे दिलों पे कि क्या हो रहा है इस दुनिया में और हम कहाँ पर हैं। मुझे तो बड़ा मजा आएगा अगर ये लोग हमें बताएंगे। चले कोशिश करते हैं। बच्चे जिनकी नए होंगे ना वो तो अभी छोटे होंगे कॉल करने के, लेकिन अभी तो बच्चे जो हैं कॉल कर सकते हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां होंगी। 15 से स्कूल खुलने हैं, मोस्टली स्कूल जो है वो 15 से खुलेंगे। तो अगर कोई बच्चे देख रहे हैं और शेयर करना चाहते हैं कि उनकी बर्थडे पे जी किस किस्म का केक कटता है तो कॉल करके हमें बता सकते हैं। लेकिन पुराने लोग मुझे लगता है ज्यादा अच्छे लगेंगे। आज आपने हमें बताना है किसकी बर्थडे कब हुई थी और कैसे हुई थी। अच्छा हलीमा मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स वो थे जो बर्थडे से ही प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते थे? हाँ बिल्कुल। मेरी जो अभी तक बर्थडेज हैं वो सेलिब्रेट होती हैं और उसी तरह से होती हैं जिस तरह उम्र के इस हिस्से में भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज जेंटलमैन, ये अनहोनी हो रही है यहाँ पे, इस उम्र में भी ये जो है ये किया करती है बर्थडे। हमारी की बातें खत्म नहीं हो सकती। हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान और आप लोगों ने कॉल्स करके हमें केक के बारे में भी बताना है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रही थी हलीमा के फिल्टर्स के साथ जो है वो जिंदगी तब्दील हो जाया करती है, लेकिन फिल्टर से पहले जो हुआ करता था वो मेकअप हुआ करता था। अब क्योंकि मेकअप की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, अगर आपने गोरा होना है, हसीन होना है, आपने ब्लश लगाना है, आपने कुछ भी करना है, आप जाएं फिल्टर लगा लें, AI है, कहीं पे भी आप खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन अच्छा अब एक और चीज भी आ गई है, अब एक नो मेकअप लुक भी आ गया है जिसमें मेकअप होता भी है लेकिन आपकी स्किन जो है वो इतनी सटल कर दी जाती है, इतना मिनिमल मेकअप होता है कि वो एक नो मेकअप लुक भी अब ज्यादा मशहूर होने लग गया। अब वो उस तरह से थप्पा हुआ मेकअप नहीं होता। अब अगर मेकअप हो भी तो वो कम होता है। अच्छा मैं अगर आपको बताऊं कि जो अक्सर एक्ट्रेसेस लगाती हैं नो मेकअप लुक पे, उस पे माशाल्लाह अच्छा खासा टन्स ऑफ मेकअप होता है और वो लिखा हुआ होता है नो मेकअप लुक। तो मैंने कहा बाजी तुसी शायद लाए लिपस्टिक की है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स यार यू हैव डन मेकअप। लेडीज जेंटलमैन, यकीनन जब मेकअप की बात आती है तो आपको मर्द हजरात भी अब याद आते हैं, क्योंकि यकीनन अब मर्द भी उतना ही मेकअप ऑलमोस्ट करते हैं जितना खवातीन करती, कम करते होंगे लेकिन करते हैं। मतलब मेकअप करने का ये मतलब नहीं है कि ब्लश ऑन मर्द लगाते हैं या लिपस्टिक
लिपस्टिक लगाते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि इससे पहले आपको लोग वो समझे कि जी ये इसके हक में तकरीर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। मर्द भी अपनी जिल्द का ख्याल रखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हमें क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, बाल किस तरह से बनाने, ये सारी चीज़ें भी एक ओवरऑल गेटअप में आती है ना। अक्सर हलीमा ये होता है जो सैलून के ओनर्स होते हैं, जो सैलून के ओनर्स होते हैं, वो खुद मेकअप नहीं उनको आता, ना वो करते हैं, उनके पास लोग होते हैं वो उनसे करते हैं, पर जिनके पास अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से सैलून चला सकते हैं। तो आज हमारे पास वो लोग हैं जिनका अपना खुद का सैलून है और वो चलाते भी उसे खुद हैं, वो खुद ही उसको मैनेज करते हैं क्योंकि उनके पास खुद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आज हमारे साथ दो एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं सोफे के उस पार, जिनका एक का नाम है राबी खान और वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे सुबह होती है भी आप दोनों की? हम पहला सवाल ही पूछते होते हैं, कितने बजे उठते हैं हम दोनों? पहले नॉर्मल डेज में 10 to 11। 10-11 बजे? यार ऐसी नौकरी हमें भी चाहिए वैसे। वाजिद आप कितने बजे? तकरीबन इतने बजे ही। क्योंकि सैलून थोड़ा लेट खुलता है ना, वहाँ पे लोग लेट आना शुरू जब होते हैं। बुकिंग्स हो तो हम लोग 5-6 बजे भी खोलते हैं। नॉर्मल डेज में यही टाइमिंग होती है। अच्छा, बुकिंग के क्या मतलब जब वेडिंग सीजन आता है तब सुबह सुबह की बुकिंग्स आती हैं? अक्सर आउट ऑफ सिटी लोग भी आ जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं और आप लोग भी चले जाते हैं फोटो शूट के लिए भी अर्ली मॉर्निंग रेडी होना होता है। अच्छा, मुझे आपके सबसे पहले, मुझे पता है लोग कहेंगे ये सवाल अगर मैं आपसे ना पूछूं तो ये ज्यादती होगी, वो ये कि आपने बताया आपके माशाल्लाह बड़े हसीन लंबे बाल हैं। माशाल्लाह। तो ये आजकल सिर्फ मुझे लगता है पाकिस्तानियों का जो अगर मसला है ना, वो बाल गिरना और बाल खत्म होना। आप यहाँ पे भी अगर नजर दौड़ा दें तो बहुत ही कम लोगों के पास बाल है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जो मेरे सीधी तरफ बैठे हुए ना, सीधे हाथ की तरफ, हाँ ये जो इधर सारे लोग बैठे हैं ये उनकी बात हो रही है। तो मुझे बताएं कि क्या ख्याल रखा है, आप डाई नहीं करती, ये कैसे इतने अच्छे बाल हैं, क्या 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 राज है इसके पीछे? हर एक चीज़ केयर मांगती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डाई वगैरह भी करते हैं, अभी भी बालों पे डाई हुआ है। तो आप क्या ख्याल कैसे रखती हैं, क्या क्या? प्रोटीन ट्रीटमेंट मस्ट है। प्रोटीन मैंने सुना उससे बाल और खराब हो जाते हैं। नहीं, अच्छे हो जाते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग करें, बालों पे मायोनीज लगाएं, एग लगाएं, योगर्ट लगाएं। यार मेयोनीज से ठीक होते हैं बाल? सच बिल्कुल ठीक होते हैं। मायोनीज बनता ही ऑयल और एग से है ना, तो उसमें प्रॉपर प्रोटीन होती है कि मायोनीज लगाया करें, लेकिन ये मायोनीज सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, स्किन पे लगाएं, बालों पे लगाएं। अच्छा जी राबी, लोग ये कहते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर या कर्लर या इस तरह की चीज़ें जो लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे हमारा है कि रोज़ दोनों का एक्सपोजर है हीट का। मेरे बालों ने भी हीट से गुजरना है, हुमायूं के बालों ने भी हीट से, जेल से, स्प्रे से गुजरना है। स्प्रे तो होता है, हेयर स्टाइलिंग तो डेली रूटीन का तो वो डेली रूटीन का हिस्सा है, तो उससे इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि फिर वो रिवर्स नहीं होते। तो क्या हीट बर्न करती है ना हेयर्स को, तो आप सबसे पहले हेयर्स में सीरम अप्लाई करवाया करें। हेयर प्रोटेक्शन सीरम मिलते हैं, लॉरियल के अच्छे हैं। ब्लो ड्राई से पहले? जी। ओह अच्छा, वो अगर करें तो उससे आपके बाल वो ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करते हैं वो। अच्छा वाजिद, आपसे तरफ आएंगे। वाजिद, ये कहा जाता है कि जो तेल है वो, अब ये बात रिसर्च में आके कि उससे बाल कोई आपके हसीन नहीं हो जाएंगे। जिस तरह मॉइस्चराइज़र है वो, उसी तरह तेल भी एक मॉइस्चराइज़र है ना, उससे बाल लंबे होते हैं लोग कहते हैं, ना उससे बालों में कोई इतना फ़र्क पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है या आपके पास कोई और साइंस है? ये बात तो वाकई दुरुस्त है कि ऑयलिंग करने से बालों की जो नशोनुमा होती है, जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, स्कैल्प अच्छा रहता है उसके साथ। और अकॉर्डिंग टू मॉइस्चराइज़र जो स्किन के लिए है, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। तेल अपनी जगह अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है बालों के लिए, और जो मॉइस्चराइज़र है वो बिफोर मेकअप यूज़ किया जाता है फॉर द ड्राई स्किन। तो दोनों की अपनी अपनी कैटेगरी हैं, दोनों अलग अलग वे में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो ऑयल है, ऑलिव कोई भी ऑयल हो जाए, सरसों का हो जाए, जैतून का, ऑलिव तो बहुत महंगा जी, रहने दें आप, जो भी है वो घर में जो पड़ा हुआ है वो बालों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप शावर लेने जा रहे हो उससे थोड़ी देर पहले, हाफ एन आवर पहले, आप अगर बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लो, देन आप शैम्पू कोई भी अच्छा वाला लगाना चाहिए। वाजिद, कोई टाइम होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत बाल गिरते मेरे, तो कोई टाइम है? कुछ लोग कहते हैं पूरी रात लगा के रखे, सुबह धोएं, कोई लोग कहते हैं सिर्फ 1 घंटा लगाएं। नहीं, 1 घंटा या आधा घंटा मस्ट है, बस इससे ज़्यादा नहीं, इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरडू भी ना करें। लेकिन आप कंडीशनर यूज़ मत करो, अगर कर रहे हो तो स्कैल्प से यूज़ मत करो। ये चीज़ कुछ लोग ना ऐसे उंगली के स्काल्प पे नहीं करना चाहिए, स्कैल्प पे रूट्स में नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मेकअप की तरफ आते हैं वाजिद। जिस तरह हमारी ने भी कहा कि बहुत सारे लोगों को मेकअप का उस तरह से कॉन्सेप्ट अब पता लगना शुरू हुआ है। पहले समझते थे कि मेकअप कराने जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेकअप को भी अच्छी तरह से सेटल किया जा सकता है। ये अभी एक कॉन्सेप्ट लोगों के पास आया। अब तो लोगों के पास इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर बंदा जो मेकअप करवाने आता है वो खुद ही ब्यूटिशियन है। हाँ, मेकअप हम लोग कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं ऐसे करें ऐसे ना करें, भी आप लोग खुद ही कर लो फिर। अच्छा, इससे फर्क पड़ता है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं हमें, तो फिर हमसे मेकअप सही नहीं होता। माइंड में जो लुक बनी होती है हम वो नहीं दे पाते। जो वो खुद पे करवाना चाहते हैं वो खुद को मॉडल समझ लेते हैं या किसी भी मॉडल की पिक्चर को फेस करते हैं कि हमें इसी के मुताबिक चाहिए, उसी को जो फॉलो करते हैं, तो भाई का तो मूड मैंने अक्सर ख़राब होते देखा है। मुझे लगता है ये तो कह देते होंगे नहीं हमने नहीं करना, भी आप किसी और से करा लें, करते हैं ऐसे? नहीं, दिल में कभी कभी ऐसी बात आ जाती है लेकिन वो मुंह पे नहीं। ऑब्वियसली वो क्लाइंट्स हैं तो उनको ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। तो फिर किस तरह से वाजिद उनको हैंडल करते हैं? गाइड किया जाता है कि ये चीज़ आप पे सूट नहीं करेगी, कर तो देंगे लेकिन वो उनका अपना एक फेस है, एक वो पर्सनालिटी आपकी अपनी है। तो अगर हम उस तरह का आपको लुक दे देंगे तो ये ना बाद में कुछ और बनकर आप निकलो, तो उसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉडल की बोल्ड आइज है ना, और जो काम करवाने आया उसकी पफी आइज है, दोनों की आइज पे मेकअप जो है वो डिफरेंट होता है। पफी आइज पे हम शिमरी मेकअप नहीं कर सकते, बोल्ड आइज पे हम शिमरी कर सकते हैं, लेकिन वो जो पिक्चर ले आएंगे वो शिमरी होगी। भाई फिर उनको गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आप पे सूट करेगा, लेकिन उनको तो वही बनना है जो उनके माइंड में है। अच्छा राबी, आपकी क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ जो है वो बालों के लिहाज से हैं, तो एक बड़ी मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपनी शादी पे चिपटे बाल बना लिए थे और उसके बाद सारी लड़कियां जो हैं वो ये नहीं देखती थी कि हमारा फेस कट क्या है, हमारा वैसे ही फेस ब्रॉड है, और उसके बाद वो कहती थी बस बाल हमने इसी लड़की जैसे बनाने हैं। तो उनका क्या होता है? उनको भी आप गाइड करती हैं कि यहाँ पे अच्छे नहीं लगेंगे और बड़ी अजीब बॉलीवुड में लगेंगे? सबके बाल ऐसे ही थे तकरीबन, ऑलमोस्ट इफ यू सी दैट्स इट्स अनुष्का के लेकर आप सब अनुष्का ने वो चपटा स्टाइल जो है ना वो इन कराया था, और उसके बाद ना सबने यूं करके बालों में इस्त्री फेर ली, चपटे चाहे जैसा बूथा। अच्छा, हम लोग भी अक्सर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करते हैं और हमें तो उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस कंघी करो और पीछे बांध दो। हमारी उसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे जैसे ओवल शेप का फेस है, उन पे ये चीज़ें सूट नहीं करती, या फॉरहेड थोड़ा ब्रॉड है उस पे सूट नहीं करती। गाइड कर देते हैं लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट्स का अपना एक माइंड बना हुआ होता है एक चीज़ पे कि हमारा यही माइंड सेट है, हमें ऐसी लुक चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। वाजिद, अब क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त अहबाब भी हैं, कज़ने भी हैं, तो ज़्यादातर वो लड़कों से कज़न से कम यार, समझो तो सही ना यार, कज़ने ही कहते हैं, कज़ने ही कहते हैं, मान लिया करें पाकिस्तानियों वाली है रोडे कज़ने। तो कज़ने जो है उनसे बात होती रहती है, तो वो कज़न अक्सर बात करते रहते हैं कि अक्सर जो लड़कियों से ज़्यादा लड़के ब्राइडल का मेकअप कराना पसंद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर मेकअप करते हैं। तो आप यकीनन करते होंगे, तो आजकल क्या ट्रेंड्स हैं ब्राइडल में, और क्या ग्रूम को भी आप तैयार करते हैं? नहीं, सिर्फ खवातीन के साथ? नहीं, सिर्फ खवातीन लेडीज़ के साथ मैं ग्रूम्स को तैयार नहीं करता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो ज़रूर कभी कभार, मतलब कजन्स में जो मेरी तरफ तो नहीं देख रहे आपके मौका मिले मुझे तो नहीं तैयार करना आपने। आपको जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं बेटे। ठा अच्छा, मतलब लड़के भी तारीफों से खुश होते हैं, लड़कियां वैसे ही बदनाम है। लड़कियां यार क्यों नहीं खुश होते हैं यार? अभी ये क्या बात कर रही हैं आप? तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है, तारीफ तो हर किसी को। पर आप बताते क्या ट्रेंड्स है ब्राइडल के आजकल? ब्राइडल के ट्रेंड्स हैं, इस्लाम डिफरेंसेस ट्रेंड हैं कि एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, एरिया क्या है? अब इस्लामाबाद आप चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सटल सॉफ्ट सा मेकअप लोग लाइक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके। फिर थोड़ा सा बाहर आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ तो वो ज़रा शिमरी ग्लॉसी, शिमरी ग्लॉसी। खबरदार, आप लोगों ने पिंडी का नाम मैं तो खुद पिंडी वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेकअप लाइक करते हो, ठीक है। अब एरिया का तो हो गया, लेकिन अब ये है कि इस्लामाबाद का लोग अगर उठकर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ग्लॉसी हैवी मेकअप लुक चाहिए, ग्लिटरी चाहिए, जो कि ट्रेंड में नहीं होता उस टाइम, तो वो करना पड़ता है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं, लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो यही दोगे आप, तो हमें फिर वो रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। अभी तक बेस्ट ब्राइड कौन सी थी जो आपको लगा यार ये मज़ा आया काम करके, इसका किस तरह का स्टाइल आपने उसको किया?
जो चुप करके बैठी रहे। हाँ ऑलमोस्ट ये बात सच अच्छा, है। ये ज़्यादा जो तंग- ज़रूरी होता है। हाँ, जो तंग ना करे, जो बार बार बोलता रहता है कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो बार बार उठ के शीशा देखता है उससे मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस ओ ये हाँ, ये भी मसला होता है लोगों को, वो बार बार उठ के देखते रहते हैं। और अगर आप मुझे हमारे आपने कभी किसी को मेकअप होते हुए देखा है? अगर आप मेकअप के बीच में उठ के अपना मेकअप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप बहुत बड़े जिन बनने वाले हैं। तो बहुत इसलिए बुरा लगता मत देखा करें। लिटरली मैं तो हर जब किसी को बेस बन रही हो, जब बेस बन रही हो खुदारा ऐसा अपने मुंह आप पे को मत चूना देखें। लगा लिए और हाँ, वो कह रही यार ये सही नहीं लग रहा है। नहीं लगता कभी सही। किसी ने मुंह धोया कि यार नहीं, मैं बता दे कुछ नहीं, हम नहीं नहीं honest। नहीं सीरियसली बिल्कुल भी नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना आगे हो इंशाल्लाह। भाई की अच्छी इंशाल्लाह, आदत है, इंशाल्लाह। करते वक्त साथ साथ बंदे का माइंड चेक करते हैं, आपको आइज कैसी चाहिए, आपको लिप्स कैसे चाहिए, पूछना चाहिए ना साथ साथ, ताकि वो थोड़ा वो माइंड मैच ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी ना हो, ठीक है। और फेस वॉश करने की नौबत भी ना आए। ना शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वाजिद, आपने अब ये करना है कि बताना है कि इस तरह के अगर आपके फीचर्स हैं तो आप पे ये मेकअप अच्छा लगेगा। जिस तरह राबी ने बताया था कि आपकी अगर पफ़ी आइज़ हैं तो आप शिमरी मेकअप ना कराएं। इस तरह के कुछ फीचर्स बताएं, क्योंकि ज़्यादातर फीचर्स यही होते हैं जो इन्हांस किए जा सकते हैं। आइज़ हैं, लिप्स हैं, इसके अलावा तो कोई और फीचर ऐसा मेकअप में ज़्यादा नहीं होता जिसे इन्हांस किया जा सके। तो आपने वो बताना है कि कौन सी आइज़ पे कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा, और अगर आपका ओवरऑल फेस ओवल है या राउंड है या इस तरह का है तो किस तरह का मेकअप मैं कराना यही चाहिए? कहने लगा था कि ज़्यादातर फीचर्स पे कुछ लोग फोकस करते हैं फीचर्स पे, कुछ लोग ये नहीं देखते कि उनका शेप कैसा है फेस का। ठीक है, कंटूरिंग बहुत मस्त होती है, ब्लश ऑन एंगल बहुत मस्त होता है, आई कवर बहुत मस्त होता है, डेप्थ बहुत मस्त होती है। आई ठीक कवर है? क्या होता है? आईज मीन आई को कवर करना नीचे से, अगर आप हाँ, कलर हाँ, दे ओके, रहे हो, ठीक है, कलर के साथ ठीक वो है। कवर कर रहे हो, उसको कॉन्टोर कर रहे हो, आईज ओके। को डेप्थ दे रहे हो, तो डेप्थ का मतलब वो बहुत हाई लेवल में चला जाता है क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा उसमें काउंट किया जाता है मेकअप को, और डेफिनेशन में। और आईब्रो कैसे हैं, आईज की शेप कैसी है, ऑलमोंड है, डायमंड है, स्ट्रेट है, डॉल्फिन है, वट जो भी शेप है आईज की, पफीनेस है, हुडेड है, ब्रोबोन आइज है, या जिस तरह की भी आइज है, डीप है, मतलब वट जिस किस्म की भी कैटेगरी की आइज है उस तरह का मेकअप करना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि आप देखो कि बस हाँ ये अभी भाई बैठे हुए हैं और इनकी आइज बहुत प्यारी हैं और हम इन पे कोई भी ग्लॉसी कलर ठप देंगे। तारीफें सुनो आराम से। मैं आइज के अकॉर्डिंग मैं इधर भी आऊंगा अभी आपसे पूछिए। अच्छा मुझे बताइए, अलीमा की किस तरह की आंखें, इसमें कोई मेकअप जिंदगी में हो सकता है? पफी हैं, अच्छा हाँ क्यों नहीं हो सकता, इतनी प्यारी माशाल्लाह अभी भी अच्छी लग रही हैं, अच्छा मेकअप हुआ है, सटल गन पॉइंट पे तारीफ हुई, ये बंदूक रखी गई है माथे पे। अच्छा मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। वो तारीफ की मोहताज नहीं है। बेशक ऐसा ही है। हलीमा क्या- बहुत क्या खूबसूरत है। बात- अच्छा मुझे क्या बताइए, बात। हलीमा पे किस तरह का मेकअप सूट करेगा अगर हम हलीमा और मंसूर की दोबारा शादी कराते, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में दोबारा शादी होती है, पता नहीं for मॉर्निंग what- शोज में भी दोबारा दोबारा शादी शादी होती हमारे है। यहाँ भी हो जाती है। हाँ, वैसे, that हमारे is यहाँ true। भी हो जाती तो है, अगर हम yes। अपने मॉर्निंग शो पे रेटिंग बढ़ाने के लिए इनकी शादी यहाँ पर कर ले, मॉर्निंग शो पे मंसूर की तौबा इजाजत से, इस्तग़फ़ार। तो क्या सूट करेगा हलीमा पे? बिल्कुल मैट और सटल लुक, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सटल मैट लुक। थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, कैसे क्या क्या करेंगे, आंखों मीन्स से के क्या आई करेंगे? मेकअप जो है वो मैट हो, ठीक है, मैट क्या लाइनर होता मैट कलर जो होते हैं ड्राई, जिनमें अच्छा। ग्लिटर जिनमें नहीं glitter ग्लिटर नहीं शिमर होता, वगैरह ऐड नहीं shimmer होते, नहीं Thank you। होता। जिनमें ग्लॉस ऐड नहीं होता, वो ठीक मैट कलर्स होते हैं। जैसे इनका यहाँ पे ऊपर मैट कलर लगा हुआ है, ये ठीक वाला है। हम पूरी आंख पे लगाएंगे, और ठीक है। लाइनर जो लगा के वो हम ब्लेंड करेंगे, और कॉर्नर से जो लाइनर है वो हम थिक रखेंगे, थिक लगा के हम उसको ब्लेंड करेंगे। फ्रंट से बिल्कुल पतली सी एक लाइन देंगे, Okay। और लैश जो है वो थोड़ी सी हम यहाँ से गैप में लगाएंगे। वाह यार, गैप से सब क्यों कुछ पता लगाएंगे है ताकि हलीमा। आंखें गैप बड़ी में लगे? आंख सब पता खुली है। लगे। हाँ, आंख खुली। और यहाँ से उठ जाए और यहाँ से थोड़ी सी नीचे हो जाए, ताकि जो पफीनेस है वो खत्म हो जाए आपकी। अच्छा जो हुडेड है ना आइज आपकी, जो थोड़ा सा स्किन नीचे की तरफ है डाउन, इसी ऐसी आइज पे जब हम लाइनर लगाते हैं तो ऊपर वो जाके आज चिपक वैसे जाता है। पफी हुई कि वो सही तरह सोई नहीं है, बिकॉज ये अखबार ट्रांसपोर्ट करती है ना सुबह फजर के टाइम उठ के, ये अखबार देती है नहीं, घरों वैसे घरों। भी ये होता है। अब मेरा भी जैसे है ना, तो मैं इधर अगर ग्लिटर लगाऊंगी तो वो ऊपर भी लग जाएगा। जब आइज खुलती है तो पफिनेस की वजह से। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, Okay। रूल्स होते हैं। जैसे फेस के फीचर्स पे अगर एक पूरी बुक लिखी जाए तो शायद वो भी कम पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी हिस्ट्री है जो समझने अच्छा राबी, की आपके जरूरत पास पड़ती है। शादी के लिए जो साथ मेहमान होते हैं, जो दोस्तें होती हैं, वो होती हैं, मुझे कभी कभी लगता है दोस्तें भी दुल्हने हैं, क्योंकि वो इतना माशाल्लाह तैयार होती हैं कि आपको प्रॉपर्ली बहनें भी, आजकल जो बहनें होती हैं ना वो भी उतनी ही और खुदा ना खास्ता। मैं वैसे दूसरों को कह रही हूँ, मैं खुद मैं आप अपनी ही की बहन बात की कर रहा शादियों हूँ। पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा दुल्हन वैसे बनी मैं हुई खुद थी। भी कह रहा हूँ कि दूल्हे को लिटरली लोग भूल जाते, कहते हैं भाई आप तो दूल्हे नहीं। अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात हूँ राबी, लिटरली जिनकी खुदा ना खास्ता किसी बहन की या कज़न की शादी हो गई हो, उससे पहले
फिर तो आप समझे वो अपना लहंगा जरूर पहन कर आएगी, वो अपना पूरा तो शादी क्या का करें अब, वो दोबारा यूटिलाइज ना करें उस लहंगे को। असल में लाखों का लहंगा होता है, और एक बार लेके हाँ। जब कबर्ड में उसको लटका दे, मकसद तो पूरा ना हुआ, 2-4 बार शो तो मारनी चाहिए। नहीं बात शो तो भी, और बंदे ने इतने पैसे उस पे खर्च किए होते हैं, 2-4 बार तो पहन लेना चाहिए। अब तो क्या अच्छा घर मुझे में बताइए पहन क्या के करना क्या शुरू कर दे? ट्रेंड्स है, बात सही है हाँ। आपकी बिल्कुल। तो क्या ट्रेंड्स हैं जो आजकल बालों के चल रहे हैं, जो कि ब्राइडल्स भी कर रही हैं और लड़कियां भी कर रही हैं, जो कि कहते हैं कि यार ये वाला स्टाइल से आपने बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हुआ अभी, तो मुझे बताएं ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो फेस के मुताबिक बता दे, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो अपने फेस के मुताबिक वो बालों के वो ट्रेंड्स करना शुरू कर दे जो आसान भी हो। वो जिनका चुभी सा फेस होता है उनके हैवी हेयर स्टाइल बनाए जाते हैं ताकि उनका फेस की एक शेप आ जाए, राउंड में लगे। जिनका हैवी फेस होता है उनके थोड़े टाइट हेयर स्टाइल्स बनाए जाते हैं ताकि उनका जो फेस है वो थोड़ा कंटोर में आ जाए, शेप में आ जाए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी हैवी भी चल रहे हैं, सिंपल भी और चल जिनके रहे लंबा हैं। मुंह होता है, जिनका लॉन्ग और फेस होता है, वेदर के लिहाज से भी होता है, समर में ज़्यादा देर कर्ल्स नहीं टिकते बालों में, स्वेटिंग हो जाती है, तो वो स्ट्रेटनिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल जो है वो भी थोड़े इरिटेट करते हैं, तो समर में थोड़े सिंपल और डिसेंट हेयर स्टाइल चलते हैं ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा राबी, ये भी एक मसला होता है कि मैं बहुत जगह जब बाल बनवाने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं आपका माथा बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप पे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा, ये होगा ये होगा। तो जिन लोगों के माथे बड़े होते हैं उनको क्या डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनवाने चाहिए? वो फौजी कट करा ले। ज़्यादातर ये जैसे आपकी मिड की मांग है ना, यही ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइडों से जब बाल आते हैं तो आपके फेस के ऊपर शेडो आता है ना, वो चीज़ फेस को कंट्रोल करती है, फॉरहेड को कंट्रोल करती है। और अगर आप ऐसे साइड वाली मांग लेंगी तो वो और ज़्यादा आपका फॉरहेड ब्रॉड लगेगा। मुझे तो लगता है मेरी साइड वाली मांग अच्छा वैसे आपके बाल हैं बहुत घने, आपके बाल सही घने, गुड जीन्स और बाल। प्लीज नजर मत लगाना। मैंने माशाल्लाह से नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं रख सकता, मेरे पास बाल नहीं, आपके पास बाल है, ये हो नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म माफ करे, तौबा इस्तगफार, मेरे काफी खराब हो गए। अगर ज्यादा हेयर फॉल हो ना तो आयरन की टैबलेट्स भी यूज करें आप, उससे बेहतर होते। हेयर फॉल हमेशा आयरन की कमी की वजह से भी मैंने नोट किया है कि होता है ज्यादा। तो मेरे ख्याल में स्किन नेल और हेयर फार्मूला आजकल जो चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से हो रही होती हैं। हम सोचते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, लेकिन अंदर कोई डेफिशिएंसी ऐसी मौजूद होती है। तो कुछ टोटके होते हैं क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं उस फील्ड में। तो वाजिद कोई ऐसे 2-3 टोटके आपको पता है स्किन के हवाले से या हेयर के हवाले से जो कि घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतर होते हैं, जो आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मशवरा भी देते हैं, कोई है ऐसे? घरेलू टोटके जो हैं उसमें देखा जाए तो बेसन सबसे बेस्ट है, एलोवेरा सबसे बेस्ट है। कैसे लगाएं बताएं तो सही। बेसन में आप घर में गुलाब का अर्क डालें, चीज़ें ये अवेलेबल होती हैं, गुलाब का अर्क अवेलेबल होता है, ठीक है, और दूध ऑलमोस्ट होता है, ड्राई मिल्क होता है, ये चीज़ें ये तो वाइटनिंग के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा जी। और जो एलोवेरा है, जो मतलब फ्रेश जो एलोवेरा होती है, मतलब कोई प्लांट में जो इस तरह से लगी, वो आप काट कर वो लगाओ, उसके क्यूब्स बनाकर आप रात को फ्रीज़र में रख दो, जब वो नहीं सुबह स्लाइस बने हो बर्फ़ के, तो तब आप उसको मसाज कर लो, वो भी सबसे बेस्ट है गर्मियों में। और दूसरी बात ये कि मैं तो बनाता था होम रेमेडी मुल्तानी मिट्टी, उसमें मैं 7-8 किस्म की चीज़ें डालता था। बताएं क्या हुआ? उसमें मैं डालता था गुलाब का अर्क, ठीक हो गया। और लिख लें आप लोग, जल्दी से लिख लें, फौरन से पेपर पेंसिल लेके आ जाए और ये चीजें लिख की हल्दी, एक गुलाब का मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, गुलाब का अर्क, ठीक है, एक चुटकी हल्दी, ठीक है, और लेमन थोड़ा सा 1 चम्मच कर लें, या एक आधा स्लाइस या जो भी है वो, और थोड़ा सा दूध ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें, ठीक है। दोनों में से ये 5 चीजें आपने बताई हैं। हाँ जी, ये 5 चीजें दूध कर लें, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आप उसको पेस्ट बना लें, जब वो अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा फिर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें। अच्छा, जैसे वो ड्राई हो जाए तब तक आपने कोई बात नहीं करनी, स्माइल पास नहीं करनी, बोलना नहीं है, ताकि वो क्रैक्स ना आए फेस पे, वो क्रैक्स ना आए फेस पे। और जैसे वो ड्राई हो जाए तो आप नीम, कोई स्माइल पास नहीं होनी चाहिए, कोई स्माइल पास नहीं करनी मैंने, जब तक मेरे मुंह पे जो है ना वो लेप मास्क जो है लगा हुआ होगा। सफिया हमारे साथ है। सफिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आता है, आप उसका बहुत प्रोफेशनल मेकअप कर देते हैं, देखते हैं इसकी आईज ऐसी है, इससे ऐसा मेकअप होना चाहिए,
और इसकी स्किन टोन थोड़ी टैन है, तो इस पे थोड़ी मिड की बेस लग जानी चाहिए। जब हम उसको पूरा तैयार कर देते हैं, उसकी डार्क आईज रखी हैं, तो उसका लिप्स लाइट कर देते हैं, तो उसके बाद क्लाइंट जो होता है वो कहता है नहीं 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 और चिट्टा कर दे, लिप्स थोड़े और डार्क कर दे। आपने उसको किसी और तरह से सोच के तैयार किया होता है, अपना प्रोफेशनल जो आपने मेकअप क्लासेस दी हैं, सीखी हैं, तो वो क्लाइंट जो होता है ना, वो एक और चीज ध्यान में लेके आया होता है, और आप उसको इतना प्यारा तैयार करते हो, उसके मुंह के ऊपर वो सैडनेस होती है, हाय नहीं चिट्टा और करे, नहीं सफिया जो है ना और करें। अपने दिल के दुख लेके आई है ना। ये लोग जो है ना वो इतना आपको बता रहे होते हैं कि मुझे चिट्टा कर दें, हालांकि उनको जरूरत नहीं होती। सफिया, हाँ हमने जी, नहीं जी हमने शुरू में एक बात पूछी थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं, मुझे लगता है बड़ा मजे का जवाब आया था। आपकी सालगिरह आपके माँ बाप ने बनाई थी या ऐसे ही लंगड़े दिया था, कहते जी जान दे उस? बड़े तो वही मेरी बर्थडे अभी आने वाली है, अगस्त में है, तो अभी आएगी। नहीं, मनाने का मैं खुद ये कहती हूँ। नई जिंदगी में कोई साल गुजरे भी तो होंगे ना, उस पे कोई सालगिरह मनाई है? हम बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन की। मैं उनको ये कहती हूँ कि आप मेरी सालगिरह करने की बजाय ना, ये मेरी जरूरत की चीज है, ये दे दो। केक में मीठा होता है, पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया होगा। महंगाई को कैसे नजर रखते हैं। पर बचपन में जब तालियां इस बात पे, वेरी नाइस, गुड अप्रोच। आज से 40-50 साल पहले जब आप छोटी थी, तो तब क्या केक काटा जाता था? नहीं, 50 साल पहले भी यही सी था कि बस जिस दिन बर्थडे ना, उस दिन इससे कोई काम नहीं कराना और थोड़ी सी इज्जत मिल जाती थी, उसके बाद फिर वही हाल होता था। वैसे ये मेरे लिए भी काफी। ओहो, ये तो अब मैं क्या इस पे आपसे अफसोस करूं, खुशी का इजहार करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कश्यप, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। आपका हुस्न नजर, आप खुद बहुत प्यारी और हैं। हलीमा का तो मैंने सूट चुराना ही चुराना है, पक्की बात है। ये कौन सा वाला चुराने, वो बता दें। आप सूट चुराए ना चुराए, हमारे आजकल चोरी हो रहे हो तरीके। यार सुबह हम बात कर रहे थे, चोरी हो रहा है, कुछ चोरी हो रहा है, लेकिन कपड़े नहीं। हाँ हाँ, नहीं उसका ना आप मुझ पे दीजिएगा, वो नहीं मैंने कुछ किया, मेरे सूटों पे ही नजर है बस। आप अपने चिल्ले का रुख चेंज करें, कुछ और चोरी होना शुरू। वो कहावत है ना कि जिसकी चीज जाती है उसका ईमान भी जाता है, तो अब हम तो फिर हर किसी पे शक कर रहे हैं कि कौन हो सकता है। तो अपने चिल्ले का रुख बदलें आप। जी, क्या पूछना चाह रही है कश्यप? मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरे भांजे की शादी थी, मैं पार्लर गई, तो हालांकि अच्छी खासी नेचुरल ब्यूटी थी मेरी, तो पार्लर वाली ने मुझे बिल तोड़ी बना दिया। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि मेरी आईज बड़ी बड़ी हैं, तो उनपे कौन सा मेकअप सही सूट करता है? उसने तो मुझे बिल तोड़ी बना दिया पार्लर वाली ने। अच्छा, आपकी सालगिरह जब बचपन में होती थी मुगलिया दौर में, तो उसमें क्या केक काटा जाता था या क्या फल फ्रूट से ही काम चला लिया करते थे? पहली बात ये कि मैं कार के जमाने की नहीं हूँ हुमायूं, मैं भी इसी दौर की ही हूँ। और अब जो मेरी शादी के बाद सालगिरह होती है, वो हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, हम खाना खाने चले जाते हैं बाहर, केक काट के। क्या बात है, इस तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या बात है। वैसे ये दैट्स बट बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके कश्यप, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल बतौड़ी वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि कुछ जमानों में होता भी था ऐसे। मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस एक दफा हो चुका है, वो भी मैं ब्रेक के बाद आऊंगी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ, आपने कहीं नहीं जाना। और हलीमा और हुमायूं बहुत सारे सवाल पूछेंगे वाजिद और राबी से, देखते हैं वो में और क्या बताएंगे। क्या उन्होंने कभी किसी को बिन बतौड़ी नासा चोड़ी बनाया? आप इस कहीं मत जाएंगे। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग मेकअप के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि वापस आके मैं अपना एक किस्सा शेयर करूंगी। किस्सा कुछ यूं है कि मेरी बहन का निकाह था और हम मेकअप कराने चले गए। सबसे बड़ी बहन का? सबसे बड़ी बहन का, ठीक है। अब मेकअप कराने चले गए तो उन्होंने जो है, पता नहीं उनको क्यों लगा कि मुझे जलपरी बनने का शौक है, तो वो सारा बेस जो है वो वाइट कलर की उन्होंने लगा दी। चलो वो भी एक अलग बात है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना मेरे साथ काफ़ी फिर लगाई फेक आईलैशेस, ठीक है। फेक आईलैशेस लगाई, और फेक आईलैशेस जो भी लगवाते हैं उनको पता होगा कि आपको आंखें बंद करके कुछ देर बैठना पड़ता है जब तक उसकी ग्लू सूखना। जाली भवें,
जाली जो ये होती हैं, हमें आईब्रोज को कहते हैं। आईलैशेस क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में क्या कहते हैं? पलकें, जाली पलकें जी, फॉल्स आईलैशेस जो हैं वो लगवानी। अब जब मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो वो उसने इतनी ग्लू लगा दी थी कि मेरी असली वाली भी जुड़ गई आपस में। लिटरली जब मेरी असली वाली भी जुड़ गई। और जब मैंने खोलने की कोशिश की और उन्होंने क्या किया, वो प्लक्कर लेके आए और प्लक्कर से उन्होंने वो उतारी तो मेरी असली वाली भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में उतर गई और मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। अब जब आंखों से आंसू आए तो उन्होंने कहा आपने तो मेरा मेकअप ख़राब कर दिया, सारा आई मेकअप ख़राब हो गया, मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने वेट कुछ किया। नहीं बोली? सुनो, मैं बताती हूँ, उसकी रीज़न बताती हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने वेट किया अपनी अम्मी के आने का, क्योंकि हाँ जब मेरी मामा आई तो मैंने अपनी मामा को बताया और उसके बाद जो उन्होंने उस बंदे का भुरकस बनाया आपका कसूर है कि मेरी बेटी की आंखों से आंसू निकले। आपको मेकअप करना नहीं आता, किसने किया मेरी बेटी का मेकअप? इसकी आंखों से आंसू निकले। या शादी वाला दिन निकाह आपकी बहन का निकाह? बहन का निकाह था। मेरी शादी वाले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी शादी वाले दिन मैंने बता दिया आप लोगों को कि बाल मुझे पसंद नहीं आए थे तो मैंने खुलवा दिए थे और फिर दोबारा से बनवाए थे। तो इस तरह होता है लोगों के साथ कि उनका क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है मेकअप का, उनको नहीं पता होती चीज़ें और लोग जो है वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर देते हैं। जब हमने आपको नहीं कहा कि हमें चिट्टा करें तो आप क्यों हमें चिट्टा करें? ये क्या ऑब्सेशन है मेकअप आर्टिस्ट को कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो लोगों को चिट्टा बना रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें चिट्टा कर दो। आजकल ट्रेंडिंग में ये चीज़ कि हमारे माशरे में ये चीज़ अब बहुत आम हो गई है कि लोग कहते हैं कि हमें एक उस बंदी से ज़्यादा वाइट दिखना है, क्योंकि वाइट जो कलर है उस कॉन्सेप्ट को ना ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जा रहा है आजकल। तो लोग ये चाहते हैं कि हम चिट्टी दिखेंगी तो लोग हमें दिखेंगे, हम ज़्यादा उस फेयर कलर का कंपटीशन है बहुत। कंपटीशन कह लें किस्म का कि कंपटीशन बहुत हो गया इस चीज़ का। मतलब जो डल टोन, जो डल कलर है, जो सांवला जिसे कहा जाता है, वो चीज़ अब इतनी मैटर नहीं करती, वो चीज़ इतनी रही नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर हम मेकअप करवा रहे हैं, नो डाउट कि आप जब एक चीज़ पर आप किसी दीवार पर प्रिंट करते हो तो पहले उसको साफ़ करते हो, ऑब्वियसली उसको पहले वाइट या कोई कलर देते हो, तब उसके ऊपर कोई आप प्रिंट ऐड करते हो। तो ये चीज़ होती है मेकअप में भी। जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो तब हमें पहले फेशियल वगैरह ये सारी चीज़ें में होना मस्ट है, उसके ऊपर हम बेस ऐड करते हैं उसके स्किन टोन से एक लेवल ऊपर का। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि उनके ये टोन क्या है, उनकी ये टोन क्या है, या फिर और ये टोन क्या है। हाँ जी, ये क्या है। नीचे से पिछल पैरी हो, ऊपर से आप कर दें उनको तो वो डायरेक्ट लगा देते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि फेस जो होता है वो बहुत फेयर या बहुत मतलब एक्सेप्टेबल होता है और नेक बहुत डल होती है। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसको इसके साथ मैच करें या इसके साथ मैच करें। तो फिर मैं तो ज़्यादातर पूछकर बेस ऐड करता हूँ कि आपको जिस तरह आप चीज़ें बता रहे हो ना, आपसे लग रहा कता कलामी की माफ़ी, आप जिस तरह बता रहे हो इससे जाहिर होता है आपको अपने काम से कितना प्यार हो, कितना इश्क हो, कितना मोहब्बत है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि आप बड़ी डिटेल में चीज़ बता रहे हो। आपको जिस तरह आप मैच कर रहे हो उसको सिनोनिम्स के साथ, कि दीवार को जिस तरह करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच। मुझे बस अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा पैशन है, मतलब बचपन से ही इस चीज़ में, इस फील्ड में रहा हूँ। तो अल्लाह करे आप और आगे जाइए। अच्छा वाजिद, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो बहुत फेयर होते हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत फेयर हैं और वो ये कहती हैं कि हम मेकअप करा के अच्छे नहीं लगते, समहाउ वैसे हम अच्छे लगते हैं मेकअप करा के। लगते ही नहीं मेकअप करा के अच्छे, कुछ लोग बगैर मेकअप के ज्यादा। वो ये कहते हैं कि जिस भी मेकअप आर्टिस्ट के पास हम जाते हैं वो हमें बात कहते हैं कि आप इतनी चिट्टी हैं कि आप पे कुछ भी हम लगा लेंगे ना वो नहीं उसका। एक्चुअली वाइट कलर के ऊपर आप कोई भी कलर लगाएंगे तो वो वाइट उसको ज़्यादा इन्हेंस करेगा। सेम यही चीज़ है फेयर, जिनका भी कम्प्लेक्शन फेयर होता है ना, कि अगर हम उन पे पिंक भी लगाएं तो वो भी बहुत शो होता है। तो ऐसे लोगों को इसीलिए लाइट मेकअप करवाना चाहिए। अब लोग आते हैं ना और तस्वीर लाते हैं साथ एक अदद और कहते हैं कि जी ये चाहिए, बिल्कुल जो है यही चाहिए, चाहे वो बेचारी कितनी हसीना हो और ये बेचारी मेरी तरह माठी हो। हालांकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो मेकअप आर्टिस्ट के पास आए हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं है। अब वो कहती है मुझे आपने यही बनाना है, जवाब होता है ज्यादातर। डाई भी यही डाई चाहिए और उस बेचारी ने किस कंपनी से किस मुल्क से लिया और नहीं पता, लेकिन उसको वही चाहिए। तो राबी, क्या ऐसा हो भी सकता है कि जो तस्वीर लाए बस वही आप बना भी दें? कभी भी ऐसा नहीं होता। अक्सर ज़्यादातर जो नेट पे पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के डाई आते हैं। अब उनके ब्लॉन्डर, उनके डाई
वो सब हमारी कंपनी से बहुत डिफरेंट होते हैं। हम जितना मर्जी एक्सपेंसिव भी कर लें, उनके बालों का अच्छा कलर भी नेचुरल ब्लॉन्ड होता है। हमारे बाल होते हैं ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर इतने लेवल तक कट डाउन हो भी नहीं सकते और ना उतने लेवल तक शेड आते हैं। हम उनको समझाते हैं तो वो कहते हैं चले 19-20 का फ़र्क है, 20-20 का फ़र्क ना आए। कोशिश बहुत करते हैं। बाज़ लोग अपने बालों को तुड़वा लेते हैं, डैमेज करवा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हो ऐसा ही। और मेकअप पे तस्वीरें लाते हैं कि ये वाला लाते चाहिए? हैं, चाहे वो रशीदा हो चाहे वो हसीना हो, वो कहते हैं हमें एंजेलिना जोली बनाए। मैंने कहा ये रशीदा कौन है? मुझे लगा रशीदा की जो है ना तस्वीर, हाँ उन्होंने राइम भी किया है अपनी तरफ से, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है कि ये जो केराटिन होता है, ये बहुत सारे लोग कराने जाते हैं अपने बालों को खूबसूरत कराने के लिए, और उसके बाद बाल जो हैं वो इतने डैमेज हो जाते हैं कि जो 4 बाल होते हैं वो भी हाथ में आ जाते हैं। फिर केराटिन की दोबारा नौबत नहीं आती। तो केराटिन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? केराटिन कराना ही क्यों है? इसका क्या फ़ायदा है जो लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं? अच्छा, केराटिन बेसिकली बनना है जिनके टू मच वेवी हेयर्स होते हैं, जैसे नूडल्स की तरह, नाइजेरियंस के जैसे हेयर्स होते हैं। खबरदार, आपने मुझे देखा बनना उन लोगों के लिए, लेकिन बाज़ लोगों के जैसे मेरे हेयर्स हैं, नेचुरल भी स्ट्रेट है, लेकिन उनको भी शौक होता है इनमें एक फिनिशिंग आ जाए, शाइन आ जाए। बाल बेसिकली बनता केराटिन से है, लेकिन ख़राबी तब होती है जब आप लोग राइट हेयर्स के लिए राइट प्रोडक्ट ना चॉइस करें। डैमेज हेयर की अलग प्रोडक्ट हैं, जो टू मच वेवी हैं उनके अलग है, जो नॉर्मल है उनके अलग है। केमिकल तो यूज होता है ना, बाल नहीं, तो खराब और हमें तो ये बात नहीं पता कि किसके लिए कौन सा लगाना है, करने के लिए है ना, केमिकल तो है, लेकिन उसके बाद हम लोग जो केयर होती हैं, जो प्रिकॉशंस होती हैं, वो भी क्लाइंट्स को बताते हैं। केराटिन के बाद वीकली प्रोटीन ट्रीटमेंट मस्ट है। लोग एक बार केराटिन करा के जाएंगे, दूसरी बार जब वो ख़त्म होगा तब आएंगे। बीच में प्रोटीन के लिए आते ही नहीं कि इतना खर्चा कर लिया, मज़ीद हर हफ्ते खर्चा नहीं हम कर सकते, तो वो उनकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। अब सिल्की स्ट्रेट हेयर्स थोड़ी सी कुर्बानी तो मांगते हैं, थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो भी हम क्लाइंट को पूरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन लोग ख्याल नहीं रखते, सही कह रही हैं, जब कर भी हो जाता है उसके बाद लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट कराना क्यों ज़रूरी है? और एक नॉर्मल बंदे को जैसे मैं हूँ या हुमायूं है, हमें कितने अरसे बाद कराना चाहिए? वीकली मस्ट है। वीकली कराना चाहिए? इतना तो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। हम लोग ये भी लोगों को कहते हैं कि अगर आप सैलून से ना आके करवा सके तो आप होम रेमेडीज ना बताएं। सॉरी, हमने प्राइस पूछ ली, मैंने फौरन इससे कीमत लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा क्या करूं? लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग सैलून विजिट नहीं कर सकते तो आप होम रेमेडीज से अपने बालों को प्रोटीन दें। किस तरह से दें? मैंने पहले भी बताया, मायोनीज लगा लें, ऑयलिंग करें, एलोवेरा जेल लगाएं। लेकिन औरतें ये सब बातें सबको पता होती है कि ये हमारी केयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। जैसे हाउस वाइफ होती हैं, जैसे भाई ने बताया, चीज़ों का मिक्सचर बनाए लगाएं। अब जो हाउस वाइफ होंगे वो कहेंगे यार इतना टाइम कौन निकाल ले। मैं तो सिंपल सा बताऊंगी, हांडी बना रही है, टमाटर काटे चेहरे पे मार लिए, आलू काटे आपने चेहरे पे मार लिए, खीरे आप काट रही है, सलाद बना रही है साथ चेहरे पे, वो भी लगा लें। सिंपल सी बात है, किचन की सारी चीजें लगाएं बस। जी, आप भी खूबसूरत हो और कुकिंग भी अच्छी हो जाएगा। मशवरा तो वैसे अच्छा है कि कोई मानना चाहे तो मशवरा आप सब्ज मिर्चे काट रहे हैं साथ में, सब्ज मिर्चे इतना नहीं कहा, जो आपकी चीजें स्किन के लिए अच्छी है। आलू का मैंने नाम लिया, टमाटर का लिया, खीरे का लिया, ये चीजें ये आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं। ये आप कटिंग करते वक्त साथ अपने हाथों पे, फेस पे लगा ले, सबसे इजी है केयर के लिए। आप दोनों से आज बात करके हमें बहुत, आप कुछ कह रहे थे? लेमन बहुत बेस्ट है फेस के लिए, और एक्ने स्किन हो, ओपन पोर्स हो तो लेमन यूज ना करें। एक्ने स्किन और ओपन पोर्स वाले लेमन यूज ना, एक्ने स्किन वाले जी लेमन यूज ना करें। वो बार बार कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग हमें कॉल करके कहें कि आपके शो में देखा था तो अब हम और अब लेमन में अब लाए कहां से? उसमें रस तो नामी चीज नहीं होती, उसमें से बीज वो देते हैं कि आप ग्रो करें। हाँ, मुझे लगता है मुझे खुद ग्रो करने के लिए आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। अल्लाह ताला बहुत सारी तरक्की दे आप दोनों को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपके सैलून को आगे बहुत लेके जाए और आप बहुत लोगों को खूबसूरत बनाएं और ये काम करते रहें। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मजीद मेहमान। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। हमेशा से जब भी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से तो सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न होता है वो इंजरीज़ के हवाले से होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो इस किस्म की इंजरीज़ आ जाती हैं बैड पोस्चर्स की वजह से कि वो फिर आगे नहीं खेल सकते। बड़ा फोकस के बैड पोस्चर्स। हाँ, तो ये सही बात कह रही हूँ, बैड पोस्चर्स की वजह से, और फिर वो आगे नहीं खेल सकते और फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना उनको वो रहता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और वो रहता है। एक्सरसाइज करने का भी इतना ट्रेंड आ गया कि आप घर पे भी करते हो, आप लोग वॉक भी करते हैं तो दर्द निकल आते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बात करते हो ना। आप 10 महीने छोड़ जैसे आपको भी निकला हुआ था जब आप। अच्छा, मेरी सोरनेस इसलिए हुई कि मैंने लेग लगाई थी सैटरडे को, और अभी वो जो गेस्ट हमारी वो यही कह रही थी कि लेग्स की सोरनेस इतनी जल्दी नहीं जाती है। हालांकि मैंने आज दोबारा लेग्स करनी थी पर मैंने नहीं ख्याल आज नहीं कर सकता, चला नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, पता है हुमायूं, जो लोग ज़्यादातर इसमें होते हैं ना, फिटनेस वगैरह में होते हैं, वो तो चलो हमारी बातों को समझते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग फिटनेस में नहीं होते लेकिन स्पोर्ट्स में होते हैं। हाँ। तो मुझे हमेशा ये होता है कि हम फिटनेस के साथ साथ हमेशा स्पोर्ट्स की भी बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाना है, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आपको इंजरीज हो सकती है। और दर्द तो वैसे भी निकल आते हैं, आपकी गर्दन से दर्द निकल आता है, आपके शोल्डर्स दर्द निकल आते हैं, यू डू एक्सरसाइज और नॉट, उससे ज्यादा बल्कि निकलते हैं आपके दर्द। तो मेरे ख्याल में वो बात भी हम बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई के साथ ये हो गया था, वो उसको क्रिकेट खेलने का दीवानों की हद तक शौक है, और वो उसने एक दफ़ा बैट मारा और वो बैट बॉल की जगह उसके घुटने को लग गया, और वो इतने प्रेशर से था कि घुटना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। और फिर जो है वो डॉक्टर ने उसको एक बहुत तवील अरसे का प्लास्टर लगाया और फिर ये कहा कि जी अब पूरी ज़िंदगी अगर आपने क्रिकेट खेलने के बारे में सोचा भी तो फिर आप चलने के बारे में भूल जाएं या फिर आप क्रिकेट को भूल जाएं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी। आप क्रिकेट ही भूला है क्योंकि ज़ाहिर है चलना तो नहीं भूल सकते। और उन्होंने कहा कि आपके सारे जो टिश्यूज़ हैं वो फट चुके हैं, कोई ना कोई टिश्यू रहना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे आपकी इस चीज़ को। तो अब कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जो वहाँ पर मौजूद हो, वो बनने में पता नहीं कितने साल लगे, तो आप नहीं खेल सकते। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि खेलें लेकिन अपने आप के बारे में थोड़ा सा जान लें, अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लें, ताकि इस तरह के मसले मसाइल से बचा जा सके। और इसी सारी चीज़ पे बात आज करेंगे हम कि किस तरह से इंजरी से बचा जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी केयर करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन सब चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़ायज़ा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। कैसी है फ़ायज़ा उस्मान, आप तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त है ना उस्मान, मैंने उनका नाम लेना लाज़मी है। फ़ायज़ा, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि सब लोगों को खूबसूरत लगने का शौक़ है लेकिन फ़िटनेस का शौक़ नहीं है, तो इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि आप जिम जाएं, एक्टिव रहें। अगर जिम नहीं जा सकते तो वॉक पे चले जाएं, बट यू शुड ऑलवेज स्टे एक्टिव। अच्छा, ये मैंने मिसकंसेप्शन पूछनी है। कुछ ही दिन पहले मुझे किसी ने कहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जिम नहीं जाती लेकिन मैं वॉक करती हूँ और अच्छा खासा करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी की या बहुत चहलकदमी, जिस तरह कहते हैं मतलब आराम आराम से इजी चलना, उस तरह नहीं, सही वाली वॉक। तो उन्होंने मुझे कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉक करने से। तो वाकई क्या वॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? है, कर रही हूँ मैं। नहीं, वो बैक के लिए भी अच्छी है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। हाँ, जो भी हेल्दी रहना है तो आप वॉक कर सकती हैं। कुछ मॉर्निंग रूटीन्स होती हैं, कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, वो भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। मतलब वॉक करने से पहले आपने हल्की से मॉर्निंग रूटीन अपनी फॉलो कर ली और फिर आप वॉक पे चले गए, तो आप ये कर सकते हो अगर आप जिम नहीं जा सकते। दो चीज़ें आपने बात की है, मैं इसी में चाह रहा हूँ आप एक्सप्लेन करो। आपने वॉक की बात की है, मैं चाह रहा हूँ कि आज ये कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा क्लियर करें कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो कहते हैं यार एक्सरसाइज नहीं होती, वॉक ही कर सकते हैं। तो क्या एक टेम्परामेंट है किसी स्पीड का कि इतनी आपने चहलकदमी करनी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि पसीना भी निकले उससे, तो क्या कोई स्पीड है कि इतनी तेज़ से आपने वॉक करनी है? नॉर्मल जिस तरह कदम चलाते हैं वो, स्लो पेस, हाई पेस, एक तो ये आपने साथ बताना है। साथ में स्ट्रेचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया, मैंने उसका रिजल्ट देखा है। मैं अपने वर्कआउट से पहले स्ट्रेच करता हूँ, मैं अपने वर्कआउट के आखिर में स्ट्रेच करता हूँ, और उससे मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है। जो पहले मुझे दर्द कभी यहाँ कभी यहाँ कभी एक्सरसाइज के बाद जो दर्द होते थे वो खत्म हो जाते हैं। नॉट जस्ट एक्सरसाइज हलीमा, मेरा क्योंकि बॉडी में बहुत लंबा मेरा स्ट्रक्चर है, तो मुझे अक्सर कभी यहाँ से दर्द कभी यहाँ से दर्द। तो अब मैं, और यकीन मानो मैं ऑफिस से बैठा होता हूँ तो मैं कभी भी यूं करके अब नहीं बैठता। मेरा एक आदत है कि मैं अब यूजुअली मैं ऐसे करके बैठता हूँ कि उस स्ट्रेचिंग का इतना फर्क पड़ा है। तो दो चीज़ें, एक तो वॉक की वो स्पीड क्या है जो कि इफेक्टिव है, जो करनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रेचेस के बारे में ज़्यादा फोकस करें ताकि वो पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली वॉक ना हर बंदे तो लाइक बंदा ना वेरी करता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा, कुछ लोगों को नी पेन भी होता है ना, तो उनको हम अवॉइड करवाते हैं कि आपने इतनी वॉक नहीं करनी। उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, आप घर में भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं नी पेन के लिए, वो आप घर पे करो और साथ साथ स्लोली आप जाते हो वॉक की तरफ। तो दे हैव टू कीप लाइक स्लो पेस, वो एकदम से अपनी स्पीड ज़्यादा नहीं कर सकते। लेट्स से अगर कोई एथलीट है या ऑलरेडी स्पोर्ट्स में जा रहा है, उसको कोई नी पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो वो जॉगिंग करे ना, रनिंग करे, वॉक तो ना करे। अब ये हर बंदा ना वेरी करता है। लेट्स से एजेड लोग हैं जो ऑब्वियसली जिम उस तरीके से नहीं जा सकते, तो उनको हम ये कहते हैं कि आप बेशक स्लोली जाएं, लाइक वॉक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग की तरफ जाएं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर वॉक करते हुए आपका बैक या आपकी नी आपको तंग कर रही है, देन यू नीड टू गेट इट चेक्ड फर्स्ट। आप पहले इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, फिर कंटिन्यू करते हो। और ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को। पर कोई स्पीड है जिससे अगर किसी ने वेट लूज करना है तो कोई प्रॉपर है कि जिस तरह आम जितना चलते हैं उससे ज़्यादा चले, कि नहीं कोई स्पीड नहीं होती? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल रियली। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉक से ही आपका वजन कम होगा। हम वॉक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी थिंग है, कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह, स्ट्रीट में भी कर सकते हैं। आप वॉक पे चले जाओ, बस फर्क क्या पड़ता है? वॉक आपके बैक के लिए अच्छी है, आपके नीज के लिए अच्छी है, आपके कोर के लिए अच्छी है। जब आप वॉक करते हो ना, तो उसमें आपकी इंड्योरेंस, मतलब जो हार्ट है ना, वो भी स्ट्रांग होता है, वो भी बेहतर होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बजाय कि आप घर बैठो, यू गो फॉर अ वॉक। ये मिसकंसेप्शन क्रॉस है, वजन कम नहीं होता वॉक से? वजन कम तो डाइट और एक्सरसाइज से ही होता है। वॉक से ये होता है कि यू स्टार्ट टू लूज सम वाटर वेट, जो रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन होती है, वो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, लेट्स से अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हो, तो इसमें भी आपका वेट कम होता है, लेकिन वो एक्चुअल वेट नहीं होता, वो आपका वाटर वेट होता है। जो एक्चुअल वेट लूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि फैट में कम होना, क्योंकि वी ऑलवेज लुक फॉर फैट रिडक्शन। वाटर रिडक्शन में हम वेट को इतना ज़्यादा नहीं देखते, क्योंकि वेट आपका फ्लक्चुएट करता है। वेट इट्स नॉट एन, मतलब उस पर हम उस तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस ना, हम देखते हैं कि इंचेस में कम हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपको देख के ये नहीं कहेगा अच्छा वेट पे खड़े हो, आपका वजन कितना कम हुआ है। आपके अपीयरेंस से पता चलता है, एग्जैक्टली आपके अपीयरेंस से पता चलता है कि अच्छा यू लॉस्ट सम वेट। और अक्सर मेरे क्लाइंट्स को जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, जब वो जाते हैं क्लास वगैरह या कुछ भी ट्रेनिंग, तो जब लोग उनको कहना शुरू करते हैं ना कि आप पतले हो गए हो, आपने वेट लूज किया, तो फिर उनको मोटिवेशन। लेकिन फायजा, कभी कभी लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट तो नहीं, मतलब कहते हैं कि हमने वर्कआउट करना शुरू किया है या कोई रूटीन चेंज की है, वॉक कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो नहीं कि काउच पोटैटोस बन के नहीं बैठे हुए, तो हमारे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम पतले लग रहे हैं, तो उसकी क्या रीजन होता है? उसकी वाटर रिटेंशन की बात कर रही हो ना? ठीक है, हाँ, हमारे साथ कॉलर है, लेकिन आप उसके बाद जरा इसका जवाब दीजिएगा। नूरुलैन है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। हेलो नूरुलैन, कहाँ गई आप? नूर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सामने मार्केट से भी लोग बोल रहे हैं। जी जी नूरुलैन, क्या हाल है? हेलो जी जी नूरुलैन, क्या हाल है? जी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि जब आप वर्जिश बताते हैं ना, तो एज जरूर मेंशन किया करें। क्या? कि इस उम्र के लोगों को ऐसी वर्जिश करनी चाहिए, मतलब 50 साल के। अब आप तो यंगस्टर का बताते हैं सिर्फ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी हम यंगस्टर्स का नहीं बता रहे। फायजा ने ओल्ड एज लोगों का बताया है कि वो वॉक पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अगर उनकी नीज़ में या कमर में दर्द हो रहा है तो वो फिर उसको जाके चेक कराएं या देखें कि क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने बताया। बस यही मैं कहना चाह रही थी कि आप एक बाइस जरा बताया करें। मिसेस जैदी, अगर आपका कोई सवाल भी है तो पूछे, हमें अच्छा लगेगा हम उसका जवाब फायजा से पूछें। मेरा सवाल तो कोई खास नहीं है, मैं वैसे रिटायर हूँ, प्रोफेसर। अच्छा माशाल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं रोज वॉक करती हूँ सुबह। क्या बात है, तो यही तो ठीक होने का राज है जो ऐसी नहीं है। मिसेस जैदी, आपसे एक बड़ा मजे का सवाल है, पूछ लूं? जी जी जरूर। मुझे बताएं, आपने कभी सालगिरह मनाई है आपके वालिदैन ने जब बचपन में? बिल्कुल, मेरी सालगिरह मेरे बेटे मनाते हैं, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा।
हम सबकी सालगिरह मनाते हैं, मेरे हस्बैंड की भी हम आपके बचपन में आपकी अम्मी अब्बू ने मनाई थी? कौन सा? में नहीं मनाई, उस जमाने में रवाज नहीं था। ओए होए, सैड वाली गल है। लेकिन मैंने अपने बच्चों की, बेटों की हमेशा बहुत जबरदस्त। आपको कौन सा केक सबसे ज्यादा पसंद है खाने में? बेटा मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती, लेकिन मैं ये है जो पनीर केक होता है, मैं वो ज्यादा पसंद। पनीर केक होता है? हाँ, चीज केक। ओह अच्छा, ओके ऑलराइट, सॉरी मुझे नहीं पता था पनीर क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिसेस जैदी सही महंगा केक पसंद है आपको? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नूरुलैन जी हमारे साथ है, मैं इसके बाद चीज केक पे आऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इस बात को। नूरुलैन जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका शो बहुत अच्छा, आपका सेट जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे, मैं सुबह सबसे पहले जल्दी से और टीवी लगा के और आपकी साथ बैठ जाती हूँ। टॉपिक हर यानी कि हर टॉपिक अच्छा होता है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। टॉपिक अच्छा, आपका सिग्नल अच्छे नहीं है। रेडियो के प्रोग्राम्स में सिर्फ वर्जिश और फिटनेस के अक्सर टॉपिक रखती थी। अच्छा, ये बहुत, जी मैं खुद भी रेडियो पाकिस्तान में कंपेयर की, मैंने 12 ईयर माशाल्लाह कंपेयरिंग की है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ ले? जी पूछें। आपके बचपन में आप बताएं, आपने बर्थडे बनाई आपकी अम्मी अब्बू ने, और बनाई तो कौन सा केक लाया आपके लिए? जी मनाई। पहले तो ये होता था, ये अब तो जो है हम डिफरेंट स्टाइल्स के बनवा लेते हैं। पहले तो ये होता था सीधा सादा क्रीम केक होता था, उसमें बहुत पाइनएप्पल होते थे, या कॉफी केक होता था, चॉकलेट केक ये होते थे। हाँ मुझे याद है, पाइनएप्पल केक होता था और एक ब्लैक फॉरेस्ट भी मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद होता था, वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता हाँ, बहुत अच्छा नूर, कभी भी नाम लिखवाने का उस वक्त रिवाज नहीं था। एक तख्ती होती थी, वो तख्ती पे लिखे होता था हैप्पी बर्थडे, अलग से एक बिस्किट सा लगा हुआ होता था उसके साथ। ट्रू जी, और उसके साथ साथ अक्सर हम बेकरी पे जब जाते थे तो वो कोन लिए हुए होते थे, वो क्रीम से नाम लिखते थे, जिसका भी केक होता था उसमें उसका नाम लिखते थे। और फिर वहां से ना जब आप केक लेते तो कहते थे यार ये क्रीम रोल भी डाल दे, ये भी डाल दे, बड़ा दिल करता था। थैंक यू जी, बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की इस तरह की कॉल सुन के कि आप लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं। हमारे प्रोग्राम का एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, गुजरावाला से ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ज़ारा, गुड मॉर्निंग। ज़ारा कहाँ चली गई? को आवाज नहीं आ रही। मैं ख्याल से ज़ारा से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता लग गया चीज केक क्या होता है, पनीर केक कह रहे हैं, वो कौन सा होता है? यार मुझे नहीं पता था पनीर और चीज इज द सेम थिंग। आपको पता था? पनीर नहीं, फायजा आपको भी नहीं पता था, बता दे। हाँ नहीं पता होता यार, वेरी सैड यार, वेरी सैड। मुझे नहीं, आपको पता था पनीर? जाहिर है पनीर चीज को कहते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था कि पनीर चीज को कहते हैं। अच्छा ज़ारा हमारे पास आ गई। ज़ारा जी वापस आ गई। गुड मॉर्निंग ज़ारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, हम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बात मेरी आपसे हुई थी तो मैं काफी खुश थी। आज नहीं खुश? क्या बात है ज़ारा, हम आए से जैसे जो भी बात कर लेते हैं खुशी होता है। जो बहुत खुश थी, मुझे याद आ गया। आज नहीं खुश? आज भी काफी खुश हूँ, लेकिन ना कल आपने मेरा बार बार नाम लिया तो वो भी काफी खुश थे। देखा मैंने क्या कहा था? क्यूट। ज़ारा आप हमें रोज कॉल कर लिया करें, हम रोज आपका नाम ले लिया करेंगे बार बार। कितनी दफा लेना है? 11 दफा? अब बोलो आखिर मर्जी ले लें। तो ठीक है। अच्छा ज़ारा, बर्थडे मनाती हो? क्या कहें? बर्थडे मनाती हो? जी मैं बनाती हूँ। तो कौन सा केक आता है घर में? चॉकलेट केक ज्यादा पसंद है मुझे। ओहो, और कौन लेकर आता है? बाबा ले आते हैं। बाबा ले आते हैं। कितने बहन भाई हो? सरप्राइज लाते हैं या पता होता है आपको पहले से क्या आ रहा है? नहीं, सरप्राइज से होता है। सरप्राइज ही होता है। वैसे कितने बहन भाई हो ज़ारा आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई। अच्छा खासा खर्चा होता होगा अब्बू का केक लाते हुए। चलो ज़ारा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत सारा प्यार। अम्मी अब्बू वैसे बेचारे ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे टफ काम जो है वो माँ बाप बनना है, पेरेंट्स बनना है। बहुत मुश्किल। अच्छा एक टाइम होता है
जब बचपन होता है तो वो कहते हैं कि चलो जी अब इस बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो, जब बड़े होते हैं कि वक्रे किस्म के प्रॉब्लम्स उनके हो जाते हैं। बट फायजा आपसे पूछेंगे, क्योंकि बात जब चली पड़ी है तो आपसे पूछेंगे बर्थडे मनाती हो? बनाती तो हूँ, हाँ। आप उनमें से तो नहीं जिनको होता है कि कौन सरप्राइज देगा, कब सरप्राइज होगा? नहीं, पहले होता था, अब नहीं है। अब तो उम्र भी होगी है फायदा बाकी में अब तो आप तो अब नहीं फर्क पड़ता। कौन सा केक पसंद है आपको? मुझे तो सारे, आई लव मीठा। अब अभी कह रही थी उनको अच्छी बात है, मीठा नहीं खाती। आई नो, लेकिन एज अ थोड़ा खाती हैं, फिर क्या करती हैं? कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे अच्छा कौन सा केक लगता है? सबसे अच्छा एनीथिंग विद नट्स। अच्छा, एक मुझे हुमायूं, मुझे यकीन है कि आपको उस केक का नाम आता होगा, मुझे नहीं आता। नीचे से वो वाइट कलर का होता था, उसके ऊपर ना वो बिस्किट टाइप की कोई चीज पड़ी होती थी, फ्लफी फ्लफी। नहीं, पुराने जमाने का था। क्यों लगता है? मैं बेकरियों में काम करता था नहीं, पहले, हुमायूं को खाने जरूर पीने पता का होगा। शौक है ना, इसलिए कह रही हूँ। ये वाला नहीं, मुझे मीठा इतना नहीं पसंद। इस तरह गोल गोल, जिस तरह कोकोमो होता है ना, उस टाइप की वो कोई चीज उसके ऊपर, केक के ऊपर पड़ी होती थी। अच्छा, इसको हम यहाँ पे पॉज करते हैं। आपको याद करें, मेरे दिमाग में याद करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको फायदा आपसे पूछा स्टिचेस का, बताएं कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, हाउ मच योगा एंड स्ट्रेचेस आर इंपॉर्टेंट, और यूट्यूब सामने है, आप कर सकते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ता है। इस पे जरा आप कुछ जरा रोशनी डालें। स्ट्रेचेस बेसिकली ना आपकी मोबिलिटी को बेहतर करते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करते हैं। अब होता ये है ना कि अक्सर लोगों को जब कोई भी मूवमेंट करते हैं ना, या डेली एक्टिविटी करते हैं, घर में कोई एक्स्ट्रा काम हो गया, वो कर लिया और उनकी ना जॉइंट में एकदम से हल्का सा पेन हो गया, और वो फिर कहते हैं कि अच्छा हमें सीरियस इंजरी होती। हालांकि वो सीरियस इंजरी नहीं होती, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने कभी जॉइंट्स को उस तरीके से मूव नहीं किया ना। स्ट्रेचेस बेसिकली ये होता है कि आप अपने ना जॉइंट को फुल रेंज पे मूव कर रहे होते हो। अब हमारी जो भी मूवमेंट्स होती है ना नॉर्मली जो हम करते हैं, वो हाफ रेंज में होती है। स्ट्रेचेस से ये होता है कि आपका जॉइंट जो है वो खुल जाता है, एग्जैक्टली खुल जाता है, और फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होती है, तो यू फील मोर मोबाइल, यू कैन से। अब ज़्यादा मूवमेंट आपसे आसानी से हो जाती है। स्ट्रेचेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा वर्कआउट से पहले भी सबको यही कहती हूँ कि अगर आप स्ट्रेचेस नहीं करोगे तो आपका वर्कआउट भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप बहुत जल्दी फटीग हो जाओगे। उस तरीके से ना वार्म अप होता है ना, आप अपने जॉइंट्स को बताते हो कि अच्छा हमने अब ये मूवमेंट सारी करनी है, तो आपको प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। ठीक है। स्ट्रेचेस बेसिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जो ज़्यादा देर डेस्कटॉप वाली जॉब करते हैं, ज़्यादा देर उनको बैठना पड़ता है, 7-8 घंटे की पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेशक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स ले लें आप ब्रेक, और हल्के से स्ट्रेचेस कर लें, नेक को मूव कर लिया, जो आप हमें अभी बता सकती हैं जो हम बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचेस कर लें? कोई है ऐसे स्ट्रेचेस? आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, यकीनन आप उस मोड में नहीं होंगी। आप चाह रही थी आज एक्ट्रेस मोड में हम आपसे बात करें, लेकिन कोई स्ट्रेचेस हैं जो हमारे 50 इयर्स ओल्ड है या कोई भी एज फेलोज है वो कर सकते हैं? व्हाई नॉट। अच्छा, आपने 50 इयर्स ओल्ड वाले बताने, ठीक है? अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ हलीमा, स्ट्रेचेस ऐसे हैं कि वो यूजुअली सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, हाँ मैं कह रही हूँ उनको केटर करना चाहिए। भाई अगर वो चाह रही हैं कि हम उनको बताएं तो जरूर बताना चाहिए कि 50 साल से ज्यादा जो लोग हैं वो ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं। बिल्कुल फिट है, उनको नहीं जरूरत। वो अपने लिए नहीं पूछ रही थी, वो अपनी दोस्तों के लिए पूछ रही थी। कही थी मैं वॉक करती हूँ, लेकिन बहुत सारे किटी पार्टीज में सारे आते हैं ना, सारे 50 इयर्स सारे। मैं कभी किटी पार्टी में नहीं गई, तो आई डोंट नो। मैं तो बहुत बताएं फायजा। हाँ जी फायजा, अच्छा सबसे पहले नेक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आप होल्ड करते हो नेक को, ठीक है, और हल्का सा यूं स्ट्रेच करते हो। जैसे ही आप मूव करोगे ना, आपको यहाँ उल्टे हाथ पे गिर गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना आपको स्ट्रेच फील होगा। ऐलान है, आप सब जितने भी यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, सब इसको इज्तिमाई तौर पे करने की कोशिश करें। याहिया कराची से, साथ में कॉल भी है हमारे पास। याहिया है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग भाईजान। गुड मॉर्निंग प्यारे भाई, कैसे? याहिया हम कैसे लग रहे हैं इस वक्त? वेरी स्मार्ट एंड वेरी फिट। लेकिन पता है क्या, हुमायूं बहुत ज्यादा फिट है भाई। हुमायूं बहुत फिट है, हुमायूं बहुत फिट है वाकई। पता है, सॉरी पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपके जो फैन है ना, वो 50 साल से ज्यादा की भी और 60 साल की भी ज्यादा की है, जैसे कि मैं हूँ। लेकिन ये वाला फैन हमें भी बहुत पसंद है, हम इनके फैन हैं। बट आप लोग के प्रोग्राम ने मुझे बहुत जवान रखा हुआ है। पता है क्या याहिया, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। कुछ दिनों पहले जो है ना, हम
प्रोग्राम में मौजूद थे, ड्यूरिंग अच्छा। ब्रेक मुझे मैसेज आया मेरे हस्बैंड का, और वो मैसेज मैंने हुमायूं को पढ़ाया। उनका मुझे मैसेज आया कि आप लोग जो है ना याहिया को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लें, उनको कराची से यहाँ बुलाएं, जितना उनको इंटरेस्ट है ना आप लोगों के प्रोग्राम में, उनको भी अपनी टीम में शामिल करें। बड़े प्यारे नहीं, लिटरली आपकी तरफ से मैं तो बहुत रेगुलर कॉल, तो तमाम टीवी शोज वाले मुझे डायरेक्ट कॉल भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन मसला कि आपके प्रोग्राम में एक्चुअली बात यह है कि एक नयापन भी है, और देखें जो यंग लोग होते हैं ना उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यंग लोगों को चांस जरूर देना चाहिए। तो आपके प्रोग्राम में कोई सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, आपके प्रोग्राम में कोई बेहुदगी नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, तमीज और तहजीब भी है, और आप लोग जो गेस्ट लाते हैं ना वो रिवायती किस्म के नहीं लाते, वो डिफरेंट लोग आते हैं। या जब बजट बनाते हैं ना, शुरू में महीने के खर्चे का बजट बनाते हैं, आप कॉलों के लिए अलग बजट बनाते होंगे ना कि इतने पैसे मुझे कॉल्स के लिए चाहिए। हाँ, नहीं, वो मेरी देखिए मेरा ये पैशन है, मुझे ये सब शौक है ना, जो देखिए शौक का कोई मोल नहीं होता, उसके लिए आप पैसे निकाल लेते हैं। क्योंकि आपकी फिटनेस की बात है ना, फिटनेस की बात करते, तो फिटनेस के लिए आपको अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। मैं आप कहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लेना, ठीक है आपने वजन कम के लिए खाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, आपके माइंड को आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, माइंड को फिट नहीं रखेंगे तो कभी चीजें सही नहीं होंगी। और यही चीज होती है। मैं क्योंकि आपकी गेस्ट बैठी हुई है, मौसू के हवाले से बात करूंगा। देखिए फिट रखने के लिए हम एक कॉस्मेटिक चीजें तो यानी हम एक फैशन के तौर पे कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को, अपनी चीजों को चेंज करना बहुत जरूरी है, और यही मेरा सवाल है। देखिए लोग जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर लेकिन होता है कि वो डाइट पे कभी कंट्रोल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि इतनी यमी फूड्स भी खा लेते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, और वैसे तो कैलोरीज का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक झटके के अंदर सारी कैलोरीज खत्म हो जाती है। और मैं हमेशा यही सवाल करता हूँ, आपसे भी मेरा यही सवाल है, मुझे ये बताइए कि आपको फिट रहने के लिए आपको सुबह की और जल्दी उठना और जल्दी सोना और सुबह की एक पोल्यूशन फ्री एयर लेना कितना जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा याहिया, आप बस एक जाते थे, बता जाएं आपने केक काटा बचपन में, आपके लिए सालगिरह मनाई गई? मैंने बिल्कुल मेरी बनाई थी, मेरे घर वाले बनाते थे, लेकिन उसके बाद मैंने बचपन में वो सारी चीजें हुई हैं, मतलब आई एंजॉय। कौन सा केक आता था? कौन सा केक? केक जो है ना मोस्टली हमारे घर जो है ना वो क्रीमी टाइप का, पाइनएप्पल टाइप का केक आता था। उस जमाने में केक के इतने डिजाइन और इतने फैशन नहीं होते थे, बड़े सिंपल से केक होते थे, तो पेस्ट्री भी आ जाती थी बाज़ तो वो इतने फैशन नहीं थे। लेकिन हुमायूं, जब तुम्हारी सालगिरह होगी ना तो आई विश कि यहाँ बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाए। इंशाल्लाह, यही उम्मीदों पे जिंदगी मेरी चल रही है आजकल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और याहिया के सवाल की तरफ जाएंगे, हमारे साथ साथ। जी, एक और सुबह में आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जो अभी अभी आए हैं। आपने बड़ी देर कर दी, मेहरबान। आते आते हमारे पास मौजूद है फ़ायज़ा, और फ़ायज़ा जो है वो पानी के घूंट भर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी स्ट्रेचेस जो है वो सिखाने। फ़ायज़ा, पहला स्ट्रेच हम यहाँ से शुरू करते हैं, गर्दन का ये हो गया। अच्छा, स्ट्रेच में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ना होल्ड करना है इस पोजीशन को, ठीक है, 5 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, जितना भी आप कर सकते हो। और यही चीज़ दूसरी साइड पे, दूसरी साइड भी स्ट्रेच करोगे। 2 3 4 5, ठीक है, ओके। अब फिर लेट्स से कि आपने ना अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, सिर्फ हाथ भी हमारे साथ करते होते हैं, माजिद भी करते हैं, आज करनी नहीं। यहाँ पे हाथ रख के इसको पूरा स्ट्रेच करना है। अब जब आप जितना ज्यादा हाथ सीधा रखें, हाँ, रोटेट करोगे, आपको बैक पे भी स्ट्रेच फील होगा। और फिर आपने होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए, दोनों साइड। वो तुमने 5 सेकंड्स किया, वो आपसे पहले कर रहे हैं। 4 5, अब हो गया ना मेरा दूसरा। और पता है इसी पीछे रह गई, बहुत स्लो है, साबुन स्लो है। यू कैन डू दिस वन एज वेल। यहाँ पे आपको ये पूरा स्ट्रेच फील होगा। 3 4 5, गुड यार, दोनों साइड पे। 1 2 3। अब लेट्स से जो ज्यादा देर डिस्टॉप में नरगिस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हमने नरगिसी फूल जैसे कपड़े पहने हुए, वैसे बड़ा खूबसूरत नाम है। अच्छा, आपको नरगिसी फूल याद आया, मुझे कोफ्ते याद आ गए थे। जी नरगिस, आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।
पैसे बड़े खर्च मैं- होते हैं उस पर। आपके कॉलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके मेहमान भी बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया बाबा। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें हर कोई अच्छा लगता है, ये बात तय है। ये बात तय है कि जो लोग खुद अच्छे होते हैं दूसरे लोग भी अच्छे। थैंक यू। और खासकर यहिया भाई रेगुलर कॉलर हैं, और इसी तरह मैं भी पहले रेगुलर कॉलर होती थी, अभी मैं मसरूफ हो गई हूँ, इसलिए यार ये क्या बात हुई नरगिस, इस पे तो आपका रिमांड होगा। ये तो गलत बात है ना, रेगुलर कॉलेज होते हैं वो फिर रेगुलर ही होते हैं। ये क्या बात हुई कि मसरूफ हो गए? हम मसरूफ हो गए तो गर्मियों की छुट्टियों पे गई हुई थी, गर्मियों की छुट्टियों पे। नहीं, मैं तो कॉल करती हूँ और करूँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे एक बात कहनी, सजेशन देनी थी। जी जी। जैसे आप लोग अपना प्रोग्राम पूरा प्लान करते हैं, बहुत अच्छा प्लान करते हैं, पूरी सब चीजें बहुत सब तरीके से होती हैं, मगर कॉलेज के लिए भी कुछ किया करें। क्या करें? कॉलेज ये नहीं होता कि कॉलेज गिफ्ट के लिए करते हैं कॉल, मगर कॉलेज को भी अप्रिशिएट करने का कोई तरीका होता है। कभी उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उनके लिए। ये अगर हमने देना शुरू कर दिया तो सारे याहिया के ही नाम जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि सब याहिया को दे दिया। जिसकी किस्मत होगी उसको मिलेगा जो भी। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। हम ये बात करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो। अच्छा नरगिस, मुझे एक बात बताएं, आपकी सालगिरह हुई बचपन में? अम्मा अब्बा ने की? हमेशा। क्या केक आता था, क्या होता था, इंतजाम क्या होता था? ब्लैक फॉरेस्ट केक होता था, दोस्तों को बुला लेते थे बस मोहल्ले के। अच्छा, और वो चमकीले कपड़े पहन कर आते होते थे? मेरे तो दोस्त हमेशा चमकीले कपड़े पहन कर आ जाते थे। हाँ, बस सैंडल्स भी, लड़कियों ने सैंडल्स पहनी होती। हाँ, सैंडल्स पहनी होती थी। आपके प्रोग्राम के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू नरगिस। आपने जो सजेशन दिया उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि अमल करें और कुछ ना कुछ रखें। गिफ्ट वाली आपकी बात सही है कि कॉलेज गिफ्ट के लिए कॉल नहीं करते, लेकिन छोटी मोटी अप्रिसिएशन। नरगिस, किस इलाके से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची में कर रही हूँ, स्कीम 33 से। अच्छा, अगर आप मुझे बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए हमारे सेट से, मैं खुद दे दूंगा आपको। आप बताएं कौन सी चीज़ आपको चाहिए, मेरी तरफ से आपको मैं दे दूंगा। अरे नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस होता है छोटा मोटा, बस टोकन ऑफ लव होता है। बहुत सारा प्यार आपके लिए, इंशाल्लाह ताला हम इस सजेशन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बैक टू स्ट्रेचेस। और बाकी कौन से रह गए? ये तो हो गया, ये हो गया था। शोल्डर रोल्स हो गए। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ये गमला टूट गया। ये हमारे प्लीज ये नहीं आप यूं कर लो, थोड़ा आगे होके बैठ जाओ। नहीं मैं यहीं से कर लूंगा यार, मुझे आदत है। लेकिन इसमें ना हमने शोल्डर्स को बिल्कुल मेरे पूरा हाथ भी नहीं आ रहा, पता है? ओपन अप करना है। लाइक आप बैठे हुए हो ना, तो आप पूरी रेंज में नहीं मूव कर सकते। हाँ, तो हम नहीं कर सकते ना उस तरह से, यूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नहीं लड़ाई उधर हो या खड़े हो जाए, खड़े होके कर लेते हैं। अब ठीक है, वहीं थोड़ा उधर हो, आपके हाथ बहुत इधर आते हैं, उधर हो। ओके चलो ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, आप पूरा यूं पीछे लेके जाएं। कमर खड़े हो जाओ और करो। तुम मैं ज्यादा अच्छा कर रही हूँ इससे। जो कह रहा था ना कि मैं पर हाथ भाई जबरदस्त, आप सबसे अच्छा। शबाना कैसी हैं? शबाना टीवी की आवाज बंद कर दे। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? प्यारे, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उदास क्यों हैं आप, क्या हुआ? मैंने आप लोगों से एक सवाल करना, अगर आप लोग मेरी बात सुनना चाहें तो। जी जरूर, सवाल पूछे, हमारे जवाब देगा। डर गया हूं थोड़ा सा, और मैं कुछ आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी कुछ हेल्प करते तो। जी कहिए। हेलो, आवाज कट गई। दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। भाई जरा सामने से भी तो करे ना, तो हम नजर आए। मुझे मेरी शर्ट इतनी प्यारी लग रही है, कुछ एंगल बनाए कि सामने से मैं नजर आऊं। ये बैकवर्ड्स भी करने हैं ना? हाँ, बैकवर्ड्स भी करने। ये आधे आ रहे, इस तरह नीचे हो जाओ थोड़ा सा। अच्छा, इस पे चलो, ये थोड़ा सा हो गए हम। ओए होए होए, मेरी ये बाजू गिर के पीछे गिर जाएंगी। ये भी कर सकते हैं, तो करा दो ना ये वाला। अच्छा, वो 5 नहीं गिन रहा। 1 2 3 4। इसमें 5 होल्ड है और दोनों साइड 2 3 4 5। गुड यार, गुड। और नेक्स्ट फिर आप लेग स्विंग्स भी कर सकते हैं, उसके लिए। अच्छा, मैं नीचे वो कर सकती हूँ? हाँ, ये भी कर सकते हैं दोनों हाथ से, लेकिन इसमें नीज स्ट्रेट होंगी, नीज बेंड नहीं होंगी, और हल्का सा ना पाँव वाइड होगा। मेरी भी नहीं हो रही बेंड, लेकिन मैं इससे ज्यादा आगे जा सकती हूं। पाँव में दोनों स्पेस। हाँ, वाइड पास ऐसे। हलीमा, टच भी करना है? नहीं मैं कर सकती टच। सी, ये है। आप प्लीज मुझे जूम इन करें और बताएं कैसे मैं टच करूं। आपके नीज बेंड है, हमारी हूँ। ये लो। स्टॉप इट।
हुमायूं जो है ना चीटिंग कर रहे थे। गुड यार, वैसे मजा आया वैसे। रिफ्रेशिंग होते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जो मैंने अक्सर जिक्र किया, एक काउ पोज और कैट पोज। अच्छा मुझे ये भी अच्छा लगता है ये वाला, हालांकि ये एक तरह का शोल्डर ही है, लेकिन ये जब आप करते हैं ना ये तो ये बड़ा मजा आता है आपको। जैसे नमाज के लिए बैठते हैं ना, आप उस तरह नमाज के लिए बैठे और पैर नीचे कर दे, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट कर दे, बैठी नमाज की तरह बिल्कुल फ्लैट कर दे और फिर आप पूरा पीछे जाएं। यार जो स्ट्रेच आपको इधर बैक पे पड़ता है वो इतना फिट पड़ता है, मुझे तो बहुत वापस भी आना होता है हुमायूं। अच्छा हमारे साथ कॉलर है जी नुज़रत है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। मैंने टीवी लगाया तो आपका प्रोग्राम आ रहा है, माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं हाउस वाइफ हूँ और घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जाती, तो ये फिटनेस के वाले से प्रोग्राम देखा है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आपने साथ किया हमारे स्ट्रेचेस, एक्सरसाइज किया आपने साथ? नहीं अभी की नहीं है, वो मैं बैठ के देख रही थी इसीलिए इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कि बैठ के भी हो सकती है। बैठ के हो सकती है। और आप यकीन नहीं करेंगे स्टूडियो में जितने कैमरामैन हैं सबको हमने कहा था और सब कोशिश कर रहे थे। आप YouTube पे देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। मेरी एज जो है वो 50 ईयर्स है, ठीक है, और मैं भी सोफे के ऊपर बैठ के ये देख रही थी तो मैंने कहा ये तो सोफे पे बैठ के बड़े आराम से एक्सरसाइज। जबरदस्त यस। नुज़रत मुझे एक बात बताइएगा। जी जी जी। आपकी आवाज तो 16 साल की लड़की जैसी लग रही है मुझे। भाई मेरे जवान बच्चे हैं, 24 साल का मेरा बड़ा बेटा है। माशाल्लाह। बड़े बच्चे हैं। हाँ लेकिन ये क्योंकि अब मैं फारिग हो गई हूँ तो मेरा जो वेट है ना वो 80 kg है। फारिग का क्या मतलब? फारिग से मतलब है कि आप मेरी जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, अब मैं अपने ऊपर तवज्जो देना चाहती। अच्छा तो आप चाह रही हैं कि कोई फायदा इस तरह के वेट कम करने की एक्सरसाइजेस बताया आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक और घर के अंदर। अच्छा नुज़रत एक सवाल का जवाब घर के अंदर होंगी। आपकी बर्थडे बचपन में बनाते थे मम्मा पापा? मेरी जो बर्थडे है ना, एक मिनट में आपको बताती हूँ, मेरी बर्थडे है जी 6 जून को, ठीक है। तो अब जो वो ब्लैक फॉरेस्ट केक ही आता था बचपन में हमारे घर और एक ये इज्तिमाई केक है, ठीक है। ये तो मतलब और इस दफा 6 जून मेरी बर्थडे थी 50th और मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी शानदार सी बर्थडे मनाई। जबरदस्त। मतलब जिंदगी में पहली दफा 50वीं बर्थडे मेरी बहुत शानदार मनाई गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं सिल्वर जुबली, आपकी सिल्वर जुबली हुई है। गोल्डन जुबली होती है। 25 पे सिल्वर होती है। 50 इयर्स। ओके, हाफ सेंचुरी कर ली आपने। तो मेरी जो है कि बहुत अच्छी बर्थडे मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मनाई और मुझे बहुत मजा आया। तो ये जिंदगी में पहली बर्थडे थी जो इतनी शानदार मनाएगी। बाकी तो वो केक एक ब्लैक फॉरेस्ट हमारे बचपन में कटता था, वो तो अभी हम दूसरा कॉलर लेंगे नुज़रत, उसके बाद हम आपको हैप्पी बर्थडे, बेशक 6 जून को थी, हम यहाँ पे आपको विश करेंगे और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू। चले, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। जी फवाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फहद है जी हमारे साथ। अरूज फातिमा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको कहना चाहूंगी your show is very good, but I used to watch it. Thank you. Thank you. And you are so sweet, Halima. Thank you so much. I was sweet and then you're also sweet. Okay, Thank perfect. you. Thank you so very much. That's very sweet of you. I think you're more sweeter than us. इसलिए आप ज़्यादा अच्छे हो। Thank you and कह दो अरूज, दिल में ना रखो, कह दो आज। बर्थडे वाला सवाल पूछ रहे ना आप अरूज से। अरूज कह दो, क्या कहना चाह रही हो? कुछ कहना चाह रही है? जी आपके टॉपिक्स जो है शो के बहुत अच्छे होते हैं और लाइक एजुकेशन के बारे में। अरूज सालगिरह मनाते हैं मामा पापा? आपकी सालगिरह मनाई जाती है? बनाई? हाँ जी बनाई जाती है। और कौन सा केक आता है? कौन सा पसंद है आपको? केक मुझे चॉकलेट केक पसंद है। चॉकलेट केक पसंद है। चॉकलेट केक बड़ा मजे का। न्यूटेला पसंद है आपको? जी हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी बर्थडे कब होती है, किस डेट को? मेरी 30 सितंबर। ओह करीब आने वाली है। आगे हम आपको एडवांस से विश कर दें। थैंक यू सो वेरी मच। नुज़रत को जनाब हम यहाँ पर विश करेंगे और मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हम गा भी लें हैप्पी बर्थडे, आप गा लेंगे? यकीन उनको होगा कि मतलब सुन लेंगे वो मेरी आवाज में। जितने भी लोग की करीब बर्थडे है और जिनकी हो चुकी है उन सबको अपने बारे में कह रहे हैं।
मेरे तो आराम से एक धूम धड़का होगा इंशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नौज़ाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जिए हजारों साल और बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह में केक खा सकते हैं फायजा? क्या सही? हाँ खा सकते हैं। खा सकते हैं। और अपनी में खा सकते हैं, दूसरों के में भी खा सकते हैं? नहीं अपने में, दूसरों की तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आसान मुझे पता था इन्होंने यही जवाब देना है। आसान एक्सरसाइज बतानी है जो 50 इयर्स ओल्ड है, जो लोग जो 50 साल हैं उससे घर के अंदर रह के करनी है और वजन कम होना चाहिए उससे। कोई भी एक्सरसाइजेज ना अब हम ऐसे जनरली बता सकते हैं, लेकिन वैसे होता ये है कि स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन अगेन वैरी करती हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वो प्लैंक कर सकती हैं, स्क्वाट्स कर सकती हैं, और वो भी लाइक बिगिनर वर्जन, क्योंकि ये नहीं है कि मॉडिफाइड वर्जन जो होता है। आप डिटेल में बताइएगा। हमारे साथ एक कॉलर है फरी। अस्सलाम वालेकुम। फरी है जी गुजरावाला से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसी है फरी? हाँ जी ठीक हूँ जी। मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे बच्चों को अर्ली राइजर बना दिया। हाँ जी, अर्ली राइजर बना दिया। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनको होता है कि हलीमा और हमायूं आ रहे हैं, तो हमने तो उनको मिस नहीं करना। सदके बहुत बहुत शुक्रिया। सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जो है वो, मेरे बच्चे भी माया यंग है, तो आजकल छुट्टियां, तो वो आपका प्रोग्राम रिपीट में भी देख रहे होते हैं। यार जबरदस्त जबरदस्त। बात तो करा दे हमारी किसी एक से, हम बात भी कर ले। पीछे से एक मामा की आवाज भी आई थी। मेरी बेटी ने तो आपको हाल में कल भी कॉल की थी, जारा ने। अच्छा जारा ने कॉल की थी। जबरदस्त। जारा आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है जारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हम यकीन हो गया कि रेगुलर कॉलेज में बने। मारिया का भी नाम ले भाई। मारिया कैसी हो? सलमान कैसे हो? ठीक हो? इजी हो? आए सलमान तो मुझे बहुत नाम पसंद है। उठा उठा के थक जाती थी कि उठ जाओ, सुबह हो गई, लेकिन नो, अब वो टीवी के आगे बैठ के और मुझे भी साथ वो उठा के तो वो कर रहे होते हैं कि आप अब प्रोग्राम देखिए। अच्छा, आपके बच्चों के नाम क्या क्या है? जारा है, मारिया है और सलमान है। सलमान और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुझे लगता है सबसे छोटा है। हाँ जी, अब्दुल्ला सबसे छोटा है। अब्दुल्ला उठा हुआ है या अब्दुल्ला अभी भी नहीं उठा हुआ? अब्दुल्ला जो है ना वो उठा हुआ है, बाथरूम में गया। उसको मैं अपना नाम सुनेगा। जारा और मारिया से मैंने दोस्ती कर ली है, और आपने सलमान और अब्दुल्ला को हमारा बहुत सारा प्यार देना है। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए और जारा भी देखिए। मैं जाहिर है जरा कोने में आ गई हूँ, आवाज ना चलो। आज तो मैं आपको कम्प्लीमेंट देने के लिए फोन किया। सो सिंपल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके बच्चों को जिंदगी में सारी कामयाबियां दे, उनकी दिल की जायज हाजात को पूरा करे। और बहुत हमें अच्छा लगता है आप लोगों की इस तरह की कॉल सुन के, और पूरा दिन जो है ना वो एक स्माइल रहती है। घर जाके मैं बताती हूँ कि आज इसकी कॉल है, आज इसकी कॉल है। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 50+ ईयर्स के लोगों के हवाले से पूछेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कि कौन कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, और मॉडिफाइड वर्जन जो है वो कौन कौन से करने चाहिए। छोटा सा ब्रेक लें। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। जो अभी अभी जागे हैं, आपको पता है ना, लोग हमारी वजह से जाग भी जाते हैं, जिनकी अभी अभी सुबह हुई है। अब्दुल्ला अभी जागा है ना, अगर आप वॉशरूम से वापस हाँ, मुंह हाथ धो के वापस आ रहा होगा। अभी हो सकता है कोई नाश्ता वगैरह बनने की तैयारी हो रही है। और जब अब्दुल्ला का नाम लेंगे तो अक्सर बहन भाई में होता है, देखा देखा मेरा नाम लिया, जारा कहती होगी देखा देखा मेरा नाम लिया, मारिया कहती होगी मेरा नाम लिया। अच्छा, मारिया का और सलमान का हम कम नाम ले रहे हैं, कल से उनका भी नाम लेना शुरू कर देंगे। 11 दफा आपने लेना है सबका नाम, ठीक है। ये मैंने कुछ अलार्म्स लगाए हुए जो मेरे बार बार बज रहे। कितने अलार्म्स मैंने लगाए, क्यों लगाए मैंने? क्या मसला आपके साथ? ये कोई वक्त है अलार्म लगाने का? यार अच्छा आप उनमें से हैं, फायजा आप भी हैं। पता है मैंने कभी जिंदगी में एक अलार्म नहीं लगाया। मैं हर 4 मिनट के वक्फे का एक अलार्म लगाता हूँ।
आप भी एक लगाती हैं? मैं एक अलार्म लगाती हूँ और आज मेरा अलार्म जो है वो मिस भी हो गया था, क्योंकि जिस तरह होता है ना, आप बंद करके सोचते हो कि मैं अभी उठता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं अभी उठती हूँ, और फिर 15 मिनट के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि शुक्र है 15 मिनट के बाद भी खुल जाती, वरना आपको आज अकेले शो करना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही। कॉलर हमारे साथ मौजूद। जी कॉलर हैं जी हमारे साथ, इम्तियाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं कैसे हो मेरे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हुमायूं यकीन करो से तो तुम्हारी मोहब्बत में आज कॉल किया मैंने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुमायूं, मैं ये अर्ज कर रहा था यार, अभी टॉपिक तो मेरा ख्याल वही चल रहा है ना, एक फिटनेस वाला जो है। जी सर, जी सर। ये यार मैं हमेशा ना थोड़ा सा हटके बात करता हूँ, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस, जाहिर है मैं आप लोगों का हेडमास्टर भी थोड़ा सा हूँ, तो बात दरअसल ये है कि वो जो हलीमा मैम ने कहा कि उनके भाई का फ्रैक्चर हो गया था या टांग टूट गई थी, मैं तो कहता हूँ यार कुछ इंसान का टूट जाए वो जुड़ जाता है, दिल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये अर्ज कर रहा था कि ये जिम है या एक्सरसाइज सेंटर अच्छी चीज है, मगर मैं इसलिए कॉल किया कि मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ तजुर्बे की। आप यकीन करें, जो साहब भी इसको आजमा लेंगे तो वो कहेंगे कि इम्तियाज भाई आप सही कह रहे थे। 1 महीने तक सुबह फजर के टाइम आप उठे, फजर की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और आप वॉक पे निकल जाए, भागे भी मत। आप सिर्फ 1 महीने आधे घंटे फ्रेश ऑक्सीजन ले, आपको जिम, आपको किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असल बात इस तरीके से है कि एक अनोखी पहलवान थे बड़े मशहूर, तो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उन्होंने ये बात इंटरव्यू में की थी कि यार मैं जिम या एक्सरसाइज तो मैं बहुत कम करता हूँ, मगर मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि सुबह आधे घंटे जो फ्रेश ऑक्सीजन, जो कुदरती अल्लाह का तोहफा इनाम है, जिसकी हम कीमत अदा नहीं कर सकते सारे मिलके भी, उससे उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल, बाहर रहते हैं तो फायदा नहीं होगा हुमायूं, अमेजिंग चीज हो जाएगी, तो इंसान बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है सेहत के एतबार से, चाहे बच्चा हो, जवान हो या ज़ईफ शख्सियात हो, सबके लिए फायदेमंद है। जिम जाएंगे पैसे बहुत लग जाते हैं, अगर ये कुदरती बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिम वाले तो आजकल इतने पैसे लेते हैं ना कि बस, अगर मेरे फार्मूले अमल करेंगे तो आधे जिम जो है बंद हो जाएंगे। बस आधे घंटे फ्रेश फजर के बाद ऑक्सीजन ले, फिर अनोखी पहलवान की तरह आप सेहतमंद हो जाएंगे, जो वक्त हाजिर की एक मिसाल दी मैंने। और खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम वैसे ये भी नहीं चाहते कि जिम बंद हो जाए, हम क्यों चाहेंगे कि मैंने तो जाना है भाई, आई लव जिम, लेकिन वॉक करनी चाहिए, वॉक अच्छी चीज। आप वो जल्दी से एक्सरसाइज बता दें इससे पहले कि हमारा शो का टाइम खत्म हो जाए, जो कुछ एक्सरसाइजेस आप डबल्स रख सकते हो 2 kg के, या अगर डबल्स नहीं है ना तो पानी की छोटी बोतल रख सकते हो, 1.5 लीटर वाली 2 ले लें। हाँ वो भी रख सकते हो, और 250 ml की भी रख सकते हो उसको, क्योंकि ऑब्वियसली जिनकी एज ज्यादा होती है ना, वो एकदम करना क्या, बहुत ज्यादा नहीं उठा, आप साइड रेजेस कर सकते हो। ठीक है, बोतलों के साथ आपने 2 बोतलें लेनी है पानी की, आपने साथ में ये साइड रेजेस करनी है, आपकी कोनियां ऊपर होनी चाहिए, नहीं यूं स्ट्रेट ले जाए, सीधी, हाँ लाइट वेट है, ये सीधी आपने ऐसे करनी है। मैं चाह रही हूं कि इसको बचा लूं मैं। और फ्रंट रेजेस आपने सामने की तरफ करना है, शोल्डर के लिए। हाँ ये शोल्डर के लिए। फिर आप बाइसेप भी कर सकते हैं इसी के साथ, बाइसेप भी कर सकते हैं। फिर आप चेस्ट प्रेस भी कर सकते हैं, सीधा लेट के चेस्ट प्रेस, बेड पे लेट जाए, हाँ, और फिर ये वाली चेस्ट के सामने आपने लाना है, एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि हमें ये गमला बहुत पसंद है और हुमायूं जो है वो हमारे सेट पे गमले तोड़ भी और चुके हैं। आप हाँ शोल्डर प्रेस भी कर सकते हैं, शोल्डर प्रेस, मेरे हाथ ऊपर तक चलेगी आधे और नी स्लाइड भी कर सकते हैं, क्रंचेस की तरह होते हैं, सीधा लेटना है और सिर्फ दोनों ना हाथ आप बेंड करोगे नीज को, और फिर दोनों हाथ इस पे रख के ना, और हल्का सा यूं ऊपर, जैसे हम क्रंचेस नहीं करते जिस तरह हम अपनी बैक को ऊपर लेके आते हैं, ये नमाज में जिस तरह रुकू में होते हैं, हाँ बिल्कुल यूं क्रंच करके आगे आना होता है, लेकिन ये करना आपने लेट के, अच्छा लेट के करना आपने, ये आपने लेट के करना है। ये क्रंचेस होंगे, इससे पेट में काफी नुमाया कमी आएगी, यही आप कहना चाह रही हैं? सारे मसल्स टारगेट करना जरूरी है ना, और स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, लेग्स स्क्वाट्स कर सकते हैं, अगर ब्रिजिंग कर सकते हैं। ही है, मैं स्क्वाट्स में आपको बता दूं कि आप लोगों ने स्ट्रेट खड़ा होना है, स्ट्रेट खड़ा होके आपने बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, एंड आई थिंक वो पीछे वाला गमला भी टूट सकता है, पीछे करके, तो आपने ये हाथ रख के एंड देन ये आपने ये आपने ये स्क्वाट करना है। क्यों अलार्म बज रहे मेरे, पता नहीं कौन सा अलार्म है जो नहीं बंद हो रहे,
1 2 3 ये देखिए। ये तो मैं आपसे शो के बाद पूछूंगी। हाँ। ये उठक बैठक नहीं करनी, स्क्वाट्स में इतना नीचे भी नहीं जाना होता। मैं डीप स्क्वाट्स वैसे इफेक्टिव हैं ज़्यादा। डीप स्क्वाट्स भी करने चाहिए, हर रेंज में आप जा सकते हो। आपने एक बात की थी भाई की कि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो उनको, अब ये सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है ना कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं ना वो स्पोर्ट्स ही खेलते रहते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते, जिनकी वजह से उनको इंजरीज होती है। काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स में, और वो क्रिकेटर होते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उनको इंजरी हो जाती है और वो खेलना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने नहीं करना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप हीलिंग को ये कह सकते हो, हीलिंग को एक्सेलरेट कर देते हो। लेकिन फायजा, जितने भी हम लोग कभी कभी देखते हैं मैच के दौरान भी मसल पुल हो गया या कुछ हो गया, तो वो जो स्पोर्ट्समैन है, मैं किसी रॉ बंदे की बात नहीं कर रही, वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर उनको क्यों ये मसला होता है? क्योंकि उनका मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत देर से खेल रहे होते हैं। आपका मसल भी एक हद तक उसमें होती है ना स्ट्रेंथ, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, या आपने सही से खाना नहीं खाया हुआ, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। और इंजरी ऐसा नहीं है कि आप 100% प्रिवेंट कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट? जैसे कि लेट्स से आपके भाई क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो हल्की सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें तो उनको ऐड ऑन हो जाएगा, ये एग्जैक्टली हेल्प मिलेगी, वो बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक बात करते हैं जाते जाते, एक बात करते हैं, क्या डाइट के बगैर वजन कम हो सकता है? क्या खाली एक्सरसाइज से कम होता है वजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों ने आज प्लीज देख लें, ये किसी चिट्टे कागज पे लिख लें आप सारे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको देखा करें पाकिस्तानी। ये ना हो आप खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं, आपने टिक्के खाए हैं, आपने काबली पुलाव खाए, और फिर उसके बाद आपने कहा यार कहवा ले आना, दाग का वास्ता, कुछ कर ले, हम सब करेंगे मिलके, कोई मसला नहीं है। फायजा, थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बात करके हमेशा बहुत मजा आया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात दोबारा जरूर होगी, हम तो इधर ही रहेंगे। हम लोगों से भी आप लोगों की मुलाकात अब होगी इंशाल्लाह। कल मुझे, हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में इसी तरह से याद रखें और हमें इसी तरह से प्यार करते रहें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।